हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज टॉप ऑफ दी मेन्यू के पास आपको दिख रही होती है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पैराग्राफ पैनल देखा। पैराग्राफ पैनल में अगर आप गौर करो तो मैंने आपको क्या करवाया, पैराग्राफ पैनल में मैंने आपको अलाइनमेंट करवाई, लेफ्ट राइट अलाइन, जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट, सेंटर और फुल जस्टिफाई। ये हमने कल कर लिया था। अच्छा, इस तरह की शेप्स बनानी हो, इस तरह की शेप्स बनानी हो, ये भी मैंने आपको कल सिखा दिया। अगर कहते हो दोबारा से भी दिखा दूंगा, क्योंकि तो बिल्कुल एंड के ऊपर हमने ये काम किया था कि सेंटर पॉइंट के अराउंड आपकी बनी हुई शेप्स को किस तरह रोटेट करना है। इसकी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स थी, वो कल मैंने बिल्कुल एंड के ऊपर आपको करवा दिया था कि अगर आपने सेंटर पॉइंट को इसमें आपने रखा हुआ है, जो खासतौर पे गाइडलाइन के थ्रू आपने बनाया था, गाइडलाइन लगा के आपने सेंटर पॉइंट के अराउंड स्टार लगाए थे कल, ठीक है। जब आपने वो यूनिवर्सिटी का एक लोगो बना रहे थे तो स्टार आपने लगाए थे। तो ये अगर आप किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप अपने एलिमेंट्स को रोटेट करते हुए दिखाना चाह रहे हो तो ये हमारे पास सिंपल सा वे होता है। मैं आपको अभी दोबारा से एक दफा परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जिसने कल मिस किया दोबारा देख लो। लेकिन आज हमने एक और काम करना है। काम ये करना है कि हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे थे, टेक्स्ट टूल हम देख रहे थे, पैनल हमने एक कर लिया था, पैराग्राफ जिसमें अलाइनमेंट हमने सीखी थी, जस्टिफिकेशन हमने सीखी थी, इंडेंटेशन हमने सीखी थी, स्पेसिंग हमने सेट करनी सीखी थी। ये सारा पैराग्राफ पैनल के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद थी। हाँ, जहां तक करेक्टर पैनल है ये हमने नहीं देखा। करेक्टर पैनल में एक चीज मैंने जरूर दिखाई थी, बेस लाइन। बेस लाइन में आपको याद होगा मैंने सर्कल के ऊपर टेक्स्ट रखा था और उसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे किया था, वो बेस लाइन से किया था। अगर आप लोगों ने कल मिस किया है, दोबारा से आज मैं करेक्टर पैनल आपके साथ ओपन करने लगा हूं। करेक्टर पैनल आज डिटेल इसकी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हमने पूरा पैनल नहीं किया। एक तो ये देखते हैं, टेक्स्ट को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह आप अपने कैनवस के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह लिखते हो, क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। जिस तरह कल आपको याद होगा कि हमने ये बताया कि आपने सर्कल के अंदर टेक्स्ट को कैसे लिखना है। कल ये मैंने बताया पॉलीगॉन के ऊपर आपने टेक्स्ट कैसे लिखना है। कल ये मैंने बताया कि अगर आपने कोई कर्व्स बनाई हुई है इसके ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखना है। कल ये मैंने बताया कि आपने अपना लोगो में ये फोटो शॉप ट्रेनिंग चैनल अगर मैंने लिखा है तो ये कैसे लिखा है। सर्कल्स किस तरह मैंने लगाए, सर्कल के अंदर मैंने कल यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर भी पुट करके दिखाया था। ये सारी चीजें हम टेक्स्ट से रेलेवेंट कर चुके। अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे ये आपको पोलो का बॉल नजर आ रहा है, इसके अराउंड अगर आप देखो टेक्स्ट को मैंने पुट किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया, इमेज को लेके आया, उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके ऊपर ये टेक्स्ट को लगा दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इतनी मुश्किल मैंने इसमें काम नहीं किया, सिंपल सिंपल एक्शंस हैं, सिर्फ बताना पड़ता है कि कैसे बनना है। जैसे ये एक और आप देख रहे होगे, ये अगर मैं आपको कहूँ इस तरह का कोई कंटेंट अगर आपके पास हो, सेंटर पॉइंट के अराउंड उसको आपने लिखना हो, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये इस तरह का कल काम हमने किया था। मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था, नीचे मैंने आपको ये बोला था कि आपने लिखना है डिजाइंड बाय और अपना नाम आपका आना चाहिए। सेंटर में अगर आप फोटो लगाना चाह रहे हो, फोटो कैसे, अपनी फोटो लगा लो, यूनिवर्सिटी की फोटो लगा दो। और कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे एक लोगो भी शेयर किया था, वो कल की हमने जो अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर मिस किया है तो आप फ्राइडे और सैटरडे तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे काम करवाए जो टेक्स्ट से रेलेवेंट थे। इस तरह का लोगो बनाया था, बल्कि मैंने कल आपको शेयर भी किया था बनाने के बाद। अच्छा, आज हम मजीद कुछ काम करेंगे। मजीद काम क्या करेंगे, मुझे फॉन्ट्स चाहिए, मुझे ऐसे फॉन्ट्स चाहिए जो मेरे क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट की, सर फॉन्ट मैं जो कहूँ वो लगाना है मेरे लोगों में। मैं एक मैगजीन का कवर पेज बनाना चाह रहा हूँ सर, फॉन्ट मेरी मर्जी के होंगे। फॉन्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फ्री मिलते हैं फ्री लगाते हैं, अगर आपको डाउनलोड करते वक्त उसका कुछ चार्ज पड़ता है आप पे कर दीजिएगा, मैं आपको बिल में उसको आपको दे दूंगा। तो ये फॉन्ट्स कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने की परमिशन देते हैं, फ्री कितने के हैं और पेड कितने हैं, कहाँ से मिलते हैं, फॉन्ट्स को देखते हैं। और आज एक और काम करेंगे, क्योंकि मैंने कल टेक्स्ट के ऊपर काफी हद तक आपको क्लैरिटी दे दी थी, आज एक और काम करेंगे कि अगर आपने उर्दू लिखनी है, अगर आपने अपने पोस्टर्स के ऊपर, अपने कार्ड के ऊपर, अपने बैनर के ऊपर, अपने यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आपने अगर उर्दू लिखनी है तो उर्दू फोटोशॉप में किस तरह अलाउ करता है, क्योंकि उर्दू लिखनी पड़ती है। और लाजिम होता है आप जिस रीजन में हो, कल आप गल्फ स्टेट में जाते हो तो आपको अरबी लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, रशिया में जाओगे तो रशियन लिखनी पड़ेगी, फ्रांस में जाओगे फ्रेंच लिखनी पड़ेगी, और अगर आप पाकिस्तान में होगे तो आपको उर्दू लिखनी पड़ेगी। तो अगर आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको उर्दू का टच दे दूँ। ठीक है, एग्जैक्टली हमने उसको पैराग्राफ कोई नहीं लिखने, ना कोई टाइटल वाइटल बनाने हैं, सिर्फ मैं आपको इतनी का आपको आज अवेयरनेस दे दूंगा कि उर्दू अगर आपको चाहिए, उर्दू लिखी कैसे जाती है अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है, और इसके अगर फॉन्ट्स चाहिए तो फॉन्ट्स डाउनलोड कहाँ से होते हैं, चाहे इंग्लिश के हों चाहे उर्दू के, ये हम देखते हैं आज। तो कैनवस ओपन कर लेते हैं अपना, और कल जो काम किया था उसी की कंटिन्यूटी है। जो कल चीजें मैंने छोड़ दी थी आज मैं आपको बताने लगा हूं। कल हम टोटल फोकस कर रहे थे टेक्स्ट के ऊपर, टाइप के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टाइप टाइटल्स के ऊपर या पैराग्राफ्स के ऊपर। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका मेन्यू भी देख लेते हैं, मेन्यू को भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ले जी, सबसे पहले तो आपने विंडो मेन्यू में जाके आफ्टर सेटिंग डॉक्यूमेंट डायमेंशन विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन कलर मोड एंड बैकग्राउंड, आपने सबसे पहला काम हमेशा, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप वर्क स्पेस अपनी सेट कर लिया करो। अगर प्रॉब्लम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, रीसेट कर लिया करो ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे चली जाए। दूसरी बात, ये आपके पास टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स को सामने रख लो। और पैनल्स में जिस पैनल्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ स्टार्टिंग डेज में, ताकि आपको अच्छी ग्रिप हो जाए, वो लेयर पैनल की है। लेयर पैनल में आपकी बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होती है, बैकग्राउंड। हाँ, इसके साथ कनेक्टेड ये कुछ आइकन्स आपको नजर आ रहे होंगे, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे। ये लेयर पैनल बजाते खुद ये डिटेल पैनल है, काफी इसके अंदर डिटेल्स हैं। एडजस्टमेंट करेंगे, मास्किंग करेंगे, इफेक्ट्स लगाएंगे, ये सारे आइकन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक अगर आपने काम किया डिलीट पे किया है, न्यू लेयर क्रिएट करने पे किया है, या ग्रुप बनाने के लिए किया है, ग्रुप अगर नहीं बनाया तो मैं ग्रुप भी बना के दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज, हमने रिसेंट टाइम में एक काम किया था। हमने एक शेप बनाई थी, उसके अंदर इमेज लोड किया था, जिसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क, मैंने उस दिन ये भी कहा था कि हम इसमें एक ऐसा पेज भी डिजाइन करेंगे जिसमें मल्टीपल शेप्स होंगी और इमेज एक ही होगा। हर शेप में इमेज लोड कर सकते हैं। ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, स्टार्स हैं, उसमें इमेज आप लोड जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पूरी आपके कैनवस के ऊपर छोटी छोटी शेप्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर आपने कवर पेज में एक मॉडल को शो करना है, सिंगल मॉडल को शो करना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, आप अपनी शेप्स जो इस पेज के लिए चाहिए वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर बना लो। लाइक ये मेरे पास एक मैगजीन का कवर पेज है, और इसकी कंप्लीशन में हम आज फॉन्ट से रेलेवेंट भी बात कर लेंगे। साइज, फॉन्ट, कलर्स, अगर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स चाहिए कहाँ पे पड़े हुए हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, और वो आपके जो टाइपिंग के दौरान आपने एहतियातें करनी हैं, टाइपोग्राफिक्स जो क्राइम्स हैं जिससे आपने बचना है वो क्या है। ये आज हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट के बगैर तो कंटेंट रेडी हो ही नहीं सकता। तो पहले तो मैं टाइटल इसका लगा देता हूँ, ये टाइटल इसका लिख लेते हैं जी, मैगजीन कवर पेज मैंने नाम दे दिया है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो उसकी वजह क्या है, वजह ये है जी कि जब आपने टेक्स्ट लिखा, टाइप किया, ऊपर आपका ये पूरे का पूरा स्क्रीन के ऊपर पैनल मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा इसे जूम करके देखो, ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर आ रही है तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। आपने लेयर को क्लिक करना है, थंबनेल को क्लिक करना है, टाइप टूल को ऑन करना है। टाइप में 4 ऑप्शंस होती हैं, आज हम 2 ऑप्शंस को देख रहे हैं। अगली 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन मैं तब करवाऊंगा जब ये ऊपर 3 टूल्स करवाऊंगा। जिस दिन ये मैं आपको 3 टूल्स करवाऊंगा, ये रेक्टेंगल मार्की है, लेसो है, या ये आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के टूल्स हैं, जिस दिन ये मैं आपको करवाऊंगा, ये करवाऊंगा कब, जब मुझे इमेजेस के ऊपर एडिटिंग करनी है। आज मैं इमेजेस के ऊपर एडिटिंग कर रहा, आज मैं अपने टाइप टूल को क्लियर कर रहा हूं आपको। तो जिस दिन ये करवाऊंगा उसी से रेलेवेंट है ये 2 ऑप्शंस। तो ये 2 ऑप्शन तो अभी वक्ती तौर पे तो आप भूल जाओ,
अभी हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपके पेज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है टेक्स्ट, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जब आपने ये टाइप कर दिया है तो इसमें अगर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है, एडिटिंग रिक्वायर्ड है, तो आपको इसको लेयर को क्लिक करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे आके आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ, एरो की से भी कर सकते हो, क्लिक करने से भी उस जगह पे जाके आप ठीक कर सकते हो। और अगर आपको इसमें पूरे के पूरे आपके इस हेडिंग के टाइटल को आपने ओवरऑल इसके ऊपर फॉन्ट अपनी मर्जी से ऑन करना है, डिफरेंट करना है, ये आप देख रहे होगे बैकग्राउंड में कि फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। और अगली बात ये है जी, आज के लेक्चर की इम्पोर्टेंस इस हवाले से बढ़ रही है कि आपने इसके ऊपर जो फॉन्ट था वो क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा। तो अब आपके पास क्या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से आप इन फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए वैसे तो वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं, इसका आसान सा तरीका ये होता है, उर्दू हो इंग्लिश हो, आपको बड़े लिमिटेड से फॉन्ट्स होते हैं। जब आप इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में जब फॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं, जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, ये अवेलेबल हो जाते हैं वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, कॉरल में भी, फोटोशॉप में भी, इनडिज़ाइन में भी, फोटोशॉप में भी, हर जगह ये फॉन्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। सिर्फ एक शर्त यह है कि इंस्टॉलेशन आपकी फॉन्ट्स की हुई हुई कि नहीं। अगर आप फॉन्ट्स के बारे में मजीद जानना चाह रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि मेरे पास इस मशीन में, इस डिवाइस में या आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स कौन से हैं, आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप कंट्रोल पैनल में चले जाओ। यह आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। अगर आप चेक करना चाहो और ये लिस्ट अगर आपको वाइड नजर नहीं आ रही, डिटेल नजर नहीं आ रही, वजह मैंने आगे भी बताई थी, कैटेगरी वाइज ये स्मार्ट लिस्ट दिखाता है। इसको आप लार्ज आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ लिखा है फॉन्ट, ये लिखा है फॉन्ट। ये फॉन्ट्स भी जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको एक लिस्ट दिखाता है फॉन्ट्स की, डिफरेंट स्टाइल्स में, स्क्रिप्ट इसके डिफरेंट डिफरेंट, लुक इसकी डिफरेंट डिफरेंट, ये आपको फॉन्ट्स हैं। हर फॉन्ट का कोई नाम भी होगा। ये वो फॉन्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं आपके तमाम के तमाम एप्स में जो विंडोज में इस वक्त आप ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो कॉरल हो, चाहे वो आपका फोटोशॉप हो। ये सारे फॉन्ट्स हैं, बड़े लिमिटेड से हैं। इस वक्त जो दिख रहे हैं तकरीबन 250-300 के करीब ये दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। 262 आइटम्स हैं, तकरीबन 250-300 के करीब फॉन्ट्स हैं। और अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हो, इंस्टॉल करना चाह रहे हो फॉन्ट्स, तो गूगल कर लो। गूगल आपको वो वेबसाइट्स को हाईलाइट कर देगा जहां से आप फ्री कर डाउनलोड कर सकते हो फॉन्ट्स। इसमें फेमस फेमस वेबसाइट्स ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। सबसे टॉप पे ये वो तो स्पॉन्सर है, ये आपके पास टॉप पे ये डा फॉन्ट के नाम से वेबसाइट है, 1001 के नाम से वेबसाइट है, फॉन्ट स्पेस के नाम से वेबसाइट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट के नाम से वेबसाइट है, फॉन्ट फैब्रिक के नाम से वेबसाइट है। और मजे की बात है, गूगल की अपनी भी वेबसाइट है, उसका नाम है fonts.google.com। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये गूगल की अपनी वेबसाइट है। और ये आपको अपनी वेब के ऊपर या आपके जो कैनवसेस के ऊपर आप अच्छी टाइपोग्राफिक्स से रेलेवेंट अच्छी कलेक्शन देता है। अगर आप देखना चाहो, जाना चाहो, क्लिक कर दो, ये लो जनाब। ये आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जी डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ये स्क्रॉल डाउन करते जाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है वो फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉन्ट्स हैं सारे, फिल्टर भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई फॉन्ट का नाम पता है तो आप फॉन्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, लाइक अच्छा, फॉन्ट की आगे कैटेगरीज भी होती हैं। एक सेरिफ फॉन्ट कहलाते हैं, एक सैंस सेरिफ कहलाते हैं, फिर इसकी एक डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी होती हैं। उस हवाले से भी फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को, अब जो नहीं मिलेंगे वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक कार्टून बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वो रिस्पेक्टिव फॉन्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप इसका मतलब है ये वेबसाइट के ऊपर इस फॉन्ट की सपोर्ट नहीं है।
ठीक है, ये मिन यहाँ पे नहीं अवेलेबल। तो ये आपको जैसे रोबोटो के नाम से फॉन्ट है और आपके क्लाइंट ने कहा मुझे रोबोटो फॉन्ट चाहिए, जैसे मैंने रोबोटो टाइप किया है तो ये देखो रोबोटो के 12 स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी हैं, कंडेंस वर्जन भी है, मोनो वर्जन भी है, स्लैब वर्जन भी है, फ्लैक्स वर्जन भी है, सेरिफ वर्जन भी है। सेरिफ वर्जन अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आज इसके बारे में सुन लो। सेरिफ वर्जन में आमतौर पे जो फॉन्ट होता है उसके जो खास तौर पे एजेस होते हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंड होते हैं बाहर की तरफ, जैसे ई में नजर आ रहा है, जैसे वी में नजर आ रहा है, जैसे आर में नजर आ रहा है, जैसे एन में नजर आ रहा है, ये आपको एच में नजर आ रहा है। इसके खास तौर पे जो हेड एंड टेल है उसको अगर आप गौर करो थोड़ी बाहर की तरफ स्ट्रेच हुए हैं। इन तमाम फॉन्ट्स को सेरिफ बोलते हैं। सेरिफ, जहां तक सेंस सेरिफ की बात है उसमें ये जो एक्सटेंड हुए हुए एजेस हैं ये नहीं होते, वो स्ट्रेट होते हैं, प्लेन होते हैं, वो सेरिफ, वो आपके सेंस सेरिफ बोलते हैं। सेरिफ फॉन्ट की निशानी क्या है कि इसके खास तौर पे इसके हेड एंड टेल्स के ऊपर आपकी जो एक्सटेंड हुए हुए इसके एजेस होते हैं, बाहर की तरफ एजेस आपके एक्सटेंड होते हैं। जैसे ई के ऊपर भी आप देख रहे हो बाहर की तरफ भी है, ऊपर वाली हेड के ऊपर भी, टेल के ऊपर भी, एच के ऊपर आप देख रहे हो, आर के ऊपर आप देख रहे हो, एफ के ऊपर देख रहे हो, ये एक्सटेंड होते हैं। जिसमें एक्सटेंड ना हो उनको बोलते हैं सेंस सेरिफ। और इसमें रोबोटो का ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर लिखा हुआ नजर आ रहा है सेरिफ फॉन्ट है। और सेरिफ में, और अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक और वेबसाइट सामने ओपन करके आज कम से कम आप फॉन्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लो। गूगल करता हूं मैं यहाँ पे फॉन्ट की कैटेगरीज के बारे में जानना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे पता चला कि इसने कहा कि आपके पास कोई सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, एक डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी होते हैं, एक सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, एक सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, और इसके अलावा भी होते हैं, ये अगर आप गौर करो तो ये आपके पास पूरी डिटेल आ गई। ज्यादातर हम लोग मोस्टली सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट या डेकोरेटिव फॉन्ट्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हैं। स्लैब्स सेरिफ का फॉन्ट है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के नाम से हैं, ब्लैक लेटर्स के नाम से हैं, ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी होते हैं, कुछ हैंड रिटन फॉन्ट्स भी होते हैं। अगर आप इसको मोर पे क्लिक करो तो अगर आज आपको ये बताया गया जी हैंड रिटन फॉन्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे वो ऐसे ऐसे हाथ से लिखी हुई आपके स्क्रिप्ट्स होंगे। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स की वैरायटी है। सेरिफ फॉन्ट्स हैं, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं, होमिनिज्म फॉन्ट्स हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स हैं, ग्रोटेस्क फॉन्ट्स हैं, ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं। मोस्टली हम जो यूज करते हैं ये टॉप 3 जो आपको नजर आ रहे हैं। टॉप 3 में क्या नजर आ रहे हैं, सेंस सेरिफ नजर आ रहा है, डेकोरेटिव नजर आ रहा है, और सेरिफ फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं। आमतौर पे आपने बिल्ड बोर्ड्स देखे होंगे, बोर्ड्स देखे होंगे, आज के दिन के बाद आपके माइंड में एक तो क्लियर हो जाएगा, आप उसको देखते ही कहोगे सर ये सेरिफ फॉन्ट लगा हुआ है, सर ये सेंस सेरिफ फॉन्ट लगा हुआ है, ये जी डेकोरेटिव फॉन्ट की एग्जांपल लग रही है। तो डेकोरेटिव फॉन्ट्स अगर आप गौर करो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, स्टाइलिश होंगे। ये आपको बता भी रहा है, ऐसी टाइप फेसेस होती हैं टाइपोग्राफिक की क्लासिफिकेशन में विच मींस विटी एंड अनयूजुअल टाइप फेसेस स्टाइल्स, और दीज टाइप्स आर यूजुअली ऑलमोस्ट एलिजिबल। और ये इस तरह के कुछ आपको नजर आएंगे डेकोरेटिव, ये वाले, ये देख रहे हो डिफरेंट स्टाइल्स में आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर विजुअल इसके थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे। ये हैं आपके डेकोरेटिव फॉन्ट्स, ये आपको लिस्ट में मिलेंगे, ये आपके कंप्यूटर में भी होंगे डेकोरेटिव फॉन्ट्स इस तरह के। काइंड ऑफ डेकोरेटिव स्टाइल टाइटल्स वगैरह लगाने के लिए अपने आप डिफरेंट कैनवसेस के ऊपर इसकी प्रेजेंस देख रहे होंगे। सेंस सेरिफ देखते हैं। सेंस सेरिफ में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो साइकोलॉजिकली सेंस सेरिफ दिस टाइप ऑफ फॉन्ट्स ऑफर ए क्लीन नो नॉनसेंस लुक, और दे emphasizes clarity with a forward thinking approach। ये है जी इसकी सोच, किसकी, सेंस सेरिफ की। और अगर आप थर्ड वैरायटी पे जाओ जो कि इस नाम से फेमस है, सेरिफ। सेरिफ में आपको एजेस के ऊपर एक्सटेंशन नजर आएगी ज्यादातर, और इसको आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, और इसकी थोड़ी डिटेल भी अगर आप गौर करो तो ये लिखी हुई है सेंस सेरिफ। तो हमने देख लिया सेरिफ फॉन्ट्स आर यूनिक बिकॉज दे हैव स्मॉल लाइंस
or flourishes known as serifs at the ends of the stroke. ये पहचान है इसकी। इसकी मजीद डिटेल्स भी हैं, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो, इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहो, यहाँ से इसको देख सकते हो। तो अभी आपने आज के दिन में आपने 3 डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं फॉन्ट्स की, उस पर फोकस करना है। एक है सेरिफ, जिसके एजेस के ऊपर एक्सटेंशन नजर आएगी। एक होगा सैन सेरिफ, जो बड़े फ्लैट होंगे, प्लेन होंगे। ज्यादातर बोर्ड्स के अंदर जो क्लैरिटी होती है, जिसमें देखने में दिक्कत ना हो रही हो, सिंपल स्ट्रेट फॉन्ट्स हो, उसे हम सैन सेरिफ बोलते हैं। और ये अगर आप इसमें इस की मजीद डिटेल जानना चाहो, आई वांट टू डाउनलोड सैन सेरिफ फॉन्ट्स। डाफॉन्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जिसका गूगल की वेबसाइट है, डाफॉन्ट के नाम से भी है। इसको क्लिक करते हैं, ये देख रहे हो कितनी क्लैरिटी है, क्लीन, नीट। ये 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 जो भी आपने वेबसाइट को आप करोगे, अगर आपको ये वाला फॉन्ट पसंद आ गया, आप कहते हो यार ये मैगजीन के टाइटल में ये बड़ा जबरदस्त किस्म का है, ये रोबोटा भी आ गया, बड़े फेमस फॉन्ट्स हैं, इसको आपने अगर चाहिए, ये वाला फॉन्ट अगर आपको चाहिए, जस्ट डाउनलोड। ये हो गया पहला डाउनलोड, मैंने कर दिया। ये डाउनलोड जैसे जैसे आप करते जाओगे, ये फाइल्स डाउनलोड होकर आपको किस फोल्डर में आएंगी? डाउनलोड के फोल्डर में। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया है, किसी और वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जाते हैं, ये सेरिफ फॉन्ट्स की सॉरी सेरिफ फॉन्ट्स की एग्जांपल मैंने दी है। अब जरा सेरिफ फॉन्ट्स को भी देखते हैं, फर्क आज के दिन में आपको पता चल गया। ये लो, ये सेरिफ फॉन्ट्स, डाफॉन्ट में चले जाओ, या ये नीचे आपको काफी सारी लंबी चौड़ी वेबसाइट्स की लिस्ट नजर आएगी, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं, और वैसे कुछ वेबसाइट यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। इसमें मैंने मोस्टली मैं अपने फॉन्ट्स को डाफॉन्ट से डाउनलोड कर लेता हूँ, या एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट की एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से भी मैं डाउनलोड करता हूँ। कूल टेक्स्ट के नाम से है, फॉन्ट स्पेस के नाम से है, 1001 के नाम से है, काफी सारे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मोस्टली ये आपको अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो यहां से आप अपने फ्री फॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। सैन सेरिफ को देखना, हम सैन सेरिफ को देखते हैं। सैन सेरिफ तो हमने देख लिया, सेरिफ को देखते हैं। थोड़ा सा उसको भी एक्सपोजर आपको मिल जाए। ये देखो, आज के दिन के बाद आपको कम से कम किसी को बताना हो, तो आप या किसी से पूछना हो या किसी से डिस्कस करना हो, सेरिफ फॉन्ट की लुक क्या होती है और सैंस सेरिफ की लुक क्या होती है। ये इस वक्त आपके सेरिफ फॉन्ट्स है, और जिसमें आपको एजेस की एक्सटेंशन या एक्सपेंशन नजर आ रही है। देख रहे हो ये जितने भी हैं, फिर इसमें कुछ आपको डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी मिलेंगे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। बाद अगर आपको चाहिए होती हैं एक थर्ड कैटेगरी, डेकोरेटिव डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये स्टाइलिश, ये देखो, बाद अगर आपको बैनर्स बनाने हैं, कोई आपने पोस्ट बनानी है, उसमें इस तरह के आपको रिक्वायर्ड होंगे, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे हो कितने जबरदस्त स्टाइलिश। ये जो भी आपको इसमें से चाहिए फॉन्ट्स, उनको डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के डिफरेंट स्टाइलिश आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसमें से जो, और ये देखो ये कोई 4, 5, 8, 10 नहीं है, ये तकरीबन आपके पास इस वेबसाइट के ऊपर 114 पेजेस मौजूद हैं, और हर एक पेज के ऊपर तकरीबन 10 है। 1000, 1500 तो सिर्फ ये आपको डेकोरेटिव फॉन्ट इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाफॉन्ट पे। तो आपने जस्ट जिस फॉन्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको डाउनलोड कर लो। जैसे मुझे मून स्टार चाहिए, ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये लो, एक मैंने सेरिफ फॉन्ट भी इंस्टॉल किया, ये डेकोरेटिव मैंने अपने डाउनलोड कर लिया। इस तरह इन फॉन्ट्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्लाइंट की नीड के मुताबिक आप डाउनलोड कर लो। बड़े लिमिटेड से वो 250 के करीब फॉन्ट्स थे, लेकिन बालकाद आपके पेज की डिमांड कुछ और होती है, कैनवस की डिमांड कुछ और होती है, वो आप यहाँ से अच्छे अच्छे डाउनलोड करके अच्छी अपनी एक कलेक्शन लाइब्रेरी बना लो। और ये आपको जितने भी डाउनलोड करते हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, या किसी भी वो लैंग्वेज के फॉन्ट्स हो, आपको ये सारे मिलते हैं डाउनलोड के फोल्डर में। डाउनलोड के फोल्डर में ये जिप फाइल्स होती हैं, इनको
अनकम्प्रेस करना पड़ता है, राइट क्लिक करके इसको अनकम्प्रेस कर लीजिएगा, उसी नाम के फोल्डर में ये आपका पॉपुलेट करके फाइल आ जाएगी। इसी तरह दूसरे को भी कर लेते हैं। जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको डाउनलोड करके इस तरह सब फोल्डर उसके बन जाएंगे येलो कलर के। जैसे ये मून स्टार का नाम के नाम फोल्डर है, इसमें जब जाओगे इसमें एक फाइल बनी होगी, और फाइल की पहचान क्या है, इसकी टाइप। टाइप में आपको पता चल रहा है ये फॉन्ट फाइल है, ये दिख रही है फॉन्ट फाइल है। इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का आसान सा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहीं पे इसको इंस्टॉल करने के लिए कह दो, बस इतनी सी बात है, इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और ये अब आपको फॉन्ट्स की लिस्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे आप कंट्रोल पैनल में देख लो, चाहे आप कॉरल में जाके इसको चेक कर लो, चाहे फोटोशॉप में चेक कर लो। मून स्टार इसका नाम है, अभी आपको दिखाता हूँ। दूसरा भी है एविटास के नाम से, इसको भी देखो, इसमें हो सकता है कोई और सपोर्टिंग फाइल्स भी हो। ये पीडीएफ है, इसको नहीं करना इंस्टॉल, ये होगी भी नहीं। ये फाइल है, कुछ इंफॉर्मेशन होगी इस फॉन्ट से रेलेवेंट। ये है जी फाइल, जिसके साथ लिखा हो फॉन्ट फाइल, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ऐसे बस। ये अगर आप इसका एक्सपीरियंस लेना चाहो तो अब आप फोटोशॉप में चले जाओ और इस टाइटल के ऊपर इस फॉन्ट को हम सर्च करते हैं। मून स्टार इसका नाम था, और हैबिटास के नाम से शायद दूसरा फॉन्ट है। ये यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, ये टॉप ऑफ द लिस्ट, ये फॉन्ट की जो आपको नाम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, नाम टाइप कर दो। ये देख रहे हो, जैसे मैंने मून लिखा है तो ये मून स्टार के नाम से ये फॉन्ट आ गया, और ये इसकी एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है। ये वही फॉन्ट है जो थोड़ी देर पहले आपने डाउनलोड किया था। इसका मतलब कभी कोई भी फॉन्ट चाहिए, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड करो। हाँ, कभी कोई ऐसा फॉन्ट चाहिए हो जो आपका पेड फॉन्ट है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन वहां पे आप करोगे और वो फॉन्ट आप परचेज भी कर सकते हो। किसी क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसको फलां फॉन्ट चाहिए जो आपको फ्री नहीं अवेलेबल, तो आप उसको पे करो और उसको बिल कर दो, जो भी आपका बनता है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को इस तरह डाउनलोड करोगे। ये तो होगी बात खत्म कि फॉन्ट्स कहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह आपने डाउनलोड करने हैं, और फॉन्ट की कौन सी कैटेगरीज हैं, ये भी आज आपको काफी सारी हैं, 8-10 हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो डेकोरेटिव फॉन्ट, ये डेकोरेटिव फॉन्ट है, इसकी प्रेजेंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। नॉर्मल जो फॉन्ट्स होते हैं सेरिफ और सैंस सेरिफ, उसमें इस तरह के विजुअल्स नहीं होते, तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आपको, ग्राफिक्स एलिमेंट काफी सारे दिख रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके करंट कैनवस के ऊपर आप उसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर लेके आना चाह रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट। और दूसरा, फॉन्ट डाउनलोड कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। और अगर मैं आपको कहूँ इसी के साथ आज मैं आपको क्यों ना सिखा दूं कि उर्दू कैसे टाइप होती है। अगर आपको यहाँ पे उर्दू का टेक्स्ट भी रिक्वायर्ड है, अभी लिख लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट बड़ा करने का जो राइट वे होता है, ये ना किया करो। ये आमतौर पे स्टूडेंट ये करते हैं, इसको कंट्रोल टी करते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल टी से, लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, और इसको इस तरह स्ट्रेच कर देते हैं। इससे फॉन्ट की शेप खराब हो जाती है, ये नहीं करना। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ये कैंसिल का बटन है ऊपर टिक के साथ। कैंसिल करने के बाद अगर आपने फॉन्ट साइज बड़ा भी करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, या किसी खास पार्ट का साइज बड़ा करना है, उतना से हिस्सा सिलेक्ट कर दो। सारे का करना है, आसान सी ट्रिक ये होती है, डबल क्लिक कर दो, सारा एरिया सिलेक्ट हो जाता है। और इसके ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट करना है फॉन्ट या इसका साइज, वो यहां से किया करो, ये है साइज, यहां से कर। और एक और चीज जो आज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कल हमने स्टार्ट किया था, आज इसको क्लोज करेंगे, वो ये करेक्टर पैनल। ये है जी करेक्टर पैनल। पैराग्राफ मैंने कल कंप्लीट करवा दिए थे, ये सारी ऑप्शन कल मैंने बता दी थी। अलाइनमेंट कैसे होती है, इंडेंटेशन लेफ्ट राइट, फर्स्ट लाइन इंडेंट कैसे होती है, और आपकी बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ की किस तरह स्पेसिंग सेट होती है, ये मैंने कल पूरा लेक्चर में ये सारी चीजें कवर करवा दी थी। जो चीज मैंने कल कवर नहीं करवाई थी वो करेक्टर पैनल नहीं करवाया था। करेक्टर पैनल लगे हाथ, चूंकि आज हम इसी की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आप जो फॉन्ट ऊपर सेट करते हो, फॉन्ट सेट करते हो, स्टाइल सेट करते हो, साइज सेट करते हो, और उसके ऊपर उसकी जो आप उसको टेक्स्ट को कितना क्रिस्प करना है, कितना स्मूथ करना है, ये, या कलर सेट करते हो, या अलाइनमेंट सेट करते हो। अलाइनमेंट तो इधर से हो जाती है,
ये कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। लेकिन बाकी चीजें करेक्टर पैनल में है। करेक्टर पैनल में क्या क्या मौजूद है, ये देखो छोटी 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 ऑप्शन मौजूद है। इसमें सबसे पहले आप अगर गौर करो, जो आपने सिलेक्शन की हुई है इसके ऊपर फॉन्ट लगाना है। मून स्टार मैंने लगाया था, चाहे ऊपर आप वहां से लगा लो, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज से लगा लो, या यहां से आके लगा लो, सेम है। ये देखो चेंज हो रहा है, फॉन्ट जो आपको चाहिए लिस्ट में मौजूद है। अगर आपको नाम याद हो तो आप डायरेक्ट इसको जाके सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे नाम टाइप करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट कर देता है और अप्लाई कर देता है, और वो बैकग्राउंड में आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर भी आ रही होती है। एक तो हो गया जी फॉन्ट। अब अगली बात, फॉन्ट के अलावा अगली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ वाला एक बटन है। इसमें स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल का मतलब पास फॉन्ट्स में आपको पता है बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, इस तरह की ऑप्शंस इसमें मिलेंगी। बाज में नहीं होती, बाज में सिर्फ एक ही वर्जन होता है, रेगुलर। अगर आप किसी और फॉन्ट में, मिसाल के तौर पे मुझे बड़ा फेमस फॉन्ट है एरियल, यहां पे क्लिक किया, एरियल फॉन्ट। जैसे मैंने एरियल का ARI टाइप कर रहा हूं, इसमें देखो कितने सारे स्टाइल्स हैं। एरियल नैरो, ऊपर देखो एरियल नैरो, एरियल इटैलिक, तिरछा कर दिया, एरियल बोल्ड, एरियल बोल्ड इटैलिक, एरियल रेगुलर, एरियल इटैलिक बोल्ड, ये सारी इसकी स्टाइल्स हैं। अगर आप यहां से पसंद करो, यहां से ले लो। दूसरा तरीका ये है, यहां से कर लो। ये देखो ये वही लिस्ट है, नैरो, नैरो इटैलिक। ये इसके अंदर अगर फॉन्ट के साथ सपोर्ट होगी इन ऑप्शन की, स्टाइल्स की, जरूर मिलता है। अगर नहीं है तो नहीं है। जिस तरह अभी मैंने एक दूसरा फॉन्ट लिया था उसमें नहीं थी ऑप्शन, ठीक है। ये जैसे ये आपका फॉन्ट का नाम क्या है, कैलिगा, कैलिगा का फॉन्ट है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो नहीं है, ठीक है, सपोर्ट नहीं थी इसकी। तो इसका मतलब है ये दो ऑप्शन तो क्लियर हो गई। तीसरी ऑप्शन होती है साइज की। साइज यहां से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। बैकग्राउंड में देख रहे होगे साइज क्लिक करने पे बड़ा हो रहा है, और अगर साइज छोटा करना चाहो यहां से आप क्लिक करके साइज छोटा भी कर सकते हो। ये थर्ड ऑप्शन भी क्लियर हो गई। जो फोर्थ ऑप्शन है, इसको अगर आपने सीखना है तो इसके लिए कम अज कम आपके इस टाइटल में 2 लाइनें चाहिए। एक लाइन के ऊपर इसका कोई यूज नहीं है। 2 लाइन अगर इसकी होती, या कोई पैराग्राफ कल की तरह मैंने लिखा होता, तो इसका इस्तेमाल था। और इसका यूज क्या है जी, और इसका नाम क्या है, ये इसे बोलते हैं लीडिंग स्पेस, सेट दी लीडिंग स्पेस। इसका अगर आपने प्रैक्टिकल देखना हो तो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये टाइटल पेज के ऊपर, ये आपने टाइटल लिख दिया, और इस टाइटल के बिलो इसकी सब टाइटल डाल देता हूं, या सब हेडिंग डाल देता हूं। सब हेडिंग अगर आपने लिखनी है और इसकी कंटिन्यूटी में लिखनी है, या तो अलग से लिख लो, टाइटल लो, क्लिक करो, अलग लिख लो। लेकिन अगर आपने उसी के अंदर कंटिन्यू करना है तो आपको इसके एंड पे आना पड़ेगा ऐसे। क्लिक जब करोगे उसके बाद एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आपने इसका लिखना है एडिशन, अगस्त एडिशन है ये, नया आ रहा है जी, ठीक है, मैगजीन अगस्त एडिशन। ये लो, यहां डाल दिया। ये मैंने इसकी डिटेल में इसकी सब हेडिंग डाल दी। और इसकी एक और जो इंपॉर्टेंस हो जाती है, जब आपका मेन टाइटल होता है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, तो सब टाइटल हमेशा याद रखना, आपने इसको हाफ करना होता है, ताकि ये ना हो कि सब टाइटल और टाइटल के दरमियान फर्क ही कोई ना हो। फर्क होना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इसको अगर मैं 24 रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं 24 रख रहा हूँ या 30 रख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसको 24 अगर मैंने रखा है तो अगले को मुझे 12 रखना चाहिए, ठीक है, ताकि एक डिफरेंस नजर आए, फील नजर आए। और ये आप यहां से जाके इसको कर सकते हो। सिलेक्शन इज द मस्ट। सिलेक्शन आप कर लेना, और सिलेक्शन करने के बाद ये आपके कंटेंट इस तरह पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा, अगली बात, अगर आप गौर करो, इस लाइन और अगली लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो अगर आप बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो, दोनों हो जाता है। वो कैसे होता है, वो इस तरह होता है कि ये ऑप्शन है जी इसकी चौथी, यहां से आप इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है, आप इसको कम भी कर सकते हो और इसको बढ़ा भी सकते हो। ये ऑटो स्पेस है, इसको आप कम या ज्यादा करना हो, यहां से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। लेयर सिलेक्ट है हमारी, ओके, लेयर सेलेक्ट है, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना होता है, इसकी लीडिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस आप यहां से जाके
इसकी कम ज्यादा कर सकते हो। देख रहे हो लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां से आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। कम करनी कम कर दो, ये लो। पिछले की निस्बत अब आप देखो तो लाइनें एक दूसरे के काफी क्लोज आ गई हैं। 6 पॉइंट का डिस्टेंस, 12 पॉइंट का डिस्टेंस, 18 पॉइंट का डिस्टेंस। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक वैसे नहीं कर सकते स्टूडेंट। सीधी सी बात है, अगर ये ऑप्शन ना होती, कोई तरीका है ये करने का? नो, आपका कोई तरीका नहीं होता इसको डिस्टेंस को कंट्रोल करने का। तो इसको आप यहां से आराम से माउस की स्क्रॉलिंग से भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ये मैं व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूँ, टेबल के ऊपर व्हील आपको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फिंगर से, तो ये देखो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस डिस्टेंस को इस हद तक भी कम कर सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट आपकी प्लेसमेंट हो जाए ऐसे। और ये मजे की बात है, इसको इतना भी कम कर सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट बिल्कुल 0.0 वैल्यू पे आ जाए। अब वो टेक्स्ट इसलिए नजर नहीं आ रहा कि कलर सेम है। हाँ, कलर अगर डिफरेंट होता तो जरूर दिखाई देता। क्या कलर डिफरेंट हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। जब साइज डिफरेंट हो सकता है, फॉन्ट डिफरेंट हो सकता है उस सिलेक्शन का, तो उसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। उसके लिए सिंपल आपने टाइप टूल को ऑन करना है और उस एरिया को हाईलाइट कर देना है जिसका कलर आप ब्लैक से मिसाल के तौर पे रेड कर दिया। ये टाइटल के सब टाइटल का कलर डिफरेंट हो गया। और अगर आप इसकी अब स्पेसिंग को कम करोगे तो जरूर आपका टेक्स्ट भी विजिबल वैसे ही होगा कि आपको दिखेगा भी जिस तरह आपको दिखना चाहिए। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट द लेयर एंड देन गो विद दिस ऑप्शन। ये देख रहे हो आपका टेक्स्ट उसके ऊपर उसकी प्रेजेंस, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। यहां तक कि अगर मैं आपको कहूं कि मैक का एम का साइज बड़ा कर दो या कलर चेंज कर दो, कर सकते हो। आप सिंगल लेटर को भी अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। साइज हमेशा यहां से सेट होता है, कलर इसका डिफरेंट करना है। सी, साइज करना है, कलर डिफरेंट करना है। आप अपनी मर्जी से जो आप सेट करना चाह रहे हो, जैसे मिक्सर मौजूद है कलर, यहां से जाके आप अपनी उस कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, अब ये चार ऑप्शन तो क्लियर हो गई होगी आपको कि करती क्या है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको इन ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है जो कि इन नामों से मौजूद है। क्या नाम है इसका जी जनाब? ट्रैकिंग। ये एक्चुअली करता क्या है कि अगर आपने सिलेक्शन की भी है, मैं इसको ना थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूं ताकि आपको पूरे कंटेंट के ऊपर उसकी विजिबिलिटी क्लियर नजर आए। मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां से जाता हूं, स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि वो दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएं। और अगली बात, आप अपने कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद अगर इन ऑप्शन को यूज करते हो, ये देखो क्या होता है। क्या आपके लेटर्स के दरमियान में, करेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग बढ़ रही है, कम हो रही है? ओपन हो रहा है। आपका टेक्स्ट की स्पेसिंग कैरेक्टर्स के दरमियान में उसको बढ़ाता जा रहा है। बाज़ औक़ात आपको कैरेक्टर्स को वेरी वेरी क्लोज रखना पड़ता है, बाज़ औक़ात कैरेक्टर्स को वर्ड के अंदर जो मौजूद हैं उसको थोड़ा सा फार करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको ओपन करना पड़ता है ताकि उसकी लुक टाइटल की प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये आप यहां से इसको कर लीजिएगा। ये है जी आपकी ऑप्शन नंबर 4। यहां से आप, और यहां तक के इसको कम भी कर सकते हो। ये लो, क्या कैरेक्टर्स वर्ड के अंदर जो मौजूद हैं क्लोज हो गए और क्लोज हो गए, स्पेसिंग रिड्यूस हो रही है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपकी नीड होती है ऐसी इसको कम करना, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपके कुछ ऐसे लोगोज होते हैं जिसमें दो कैरेक्टर्स को आपने टच करना है, इकट्ठा दिखाना है, क्लोज दिखाना है, तो स्पेस कम है या कोई भी वजह हो सकती है। इस तरह आप इसको कम कर सकते हो। और ये जो लिस्ट में मौजूद है वो -100 है, लेकिन इसको मजीद कम भी किया जा सकता है। देख रहे हो, लाया तो पढ़ा नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। सारे कैरेक्टर्स आपस में मिक्सअप हो गए, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना, काम की चीज़ है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये आपको बेनिफिट देगी कि आप स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो।
लेकिन इसके लिए सिलेक्शन करना जरूरी है। सिलेक्शन में अगर आपने मैगजीन कवर पेज को जो करना था कर दिया, अगर आप कहते हो कि सर नीचे को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, यस, आप नीचे वाले को अलग सेलेक्ट कर लो और इसके ऊपर स्पेसिंग को यहाँ से एडजस्ट कर लो। बाद अगर आपने देखा होगा टाइटल में जो सब टाइटल है थोड़ा सा ओपन ऐसे दिखाया जा रहा है, कवर पेजेस पे है या कोई आपका पोस्टर है, तो ये देख रहे हो किस तरह आपके टेक्स्ट को इस एक्सपैंड कर रहे हैं स्पेसिंग को, ये देखो इस तरह। जरूरत नहीं है लेकिन करना चाहो तो ये आप, इसका मतलब ये सिलेक्शन पे अप्लाई होता है। करेक्टर पैनल हमेशा याद रखना सिलेक्शन पे अप्लाई होता है। जितनी एरिया की सिलेक्शन हुई होगी उसका फॉन्ट साइज बढ़ेगा, उसकी स्पेसिंग बढ़ेगी, उसका साइज इंक्रीज होगा। और यहां तक कि अगर आपको मैं ये कहूं कि इसमें से कुछ टेक्स्ट को, जिसमें टेक्स्ट है मिसाल के तौर पे मैगजीन का ये वाला पार्ट, अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो टेक्स्ट है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है इसकी विड्थ बढ़ानी है या हाइट बढ़ानी है, ऑप्शन नंबर 5, ये हाइट बढ़ेगी। देखो देख रहे हो, सिर्फ उस टेक्स्ट की हाइट बढ़ रही है जिसको आपने एक्टिव किया हुआ, चौड़ाई नहीं कर रहा, विड्थ नहीं बढ़ा रहा, हाइट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ये देखो ये कम हो गई। और अगर इसके बाद वाली ऑप्शन पे देखा जाए वो इसकी विड्थ को कवर करेगा, विड्थ बढ़ा रहा है, खींच रहा है जैसे उस टेक्स्ट को। बाकी आपकी पूरे टाइटल में या सब टाइटल में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उतने हिस्से में हो रहा है जितने को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है अगर आपने उसको पुल करना है वर्टिकली वो भी कर सकते हो, और हॉरिजॉन्टली अगर करना है वो भी कर सकते हो, कम करना हो ज्यादा करना हो, ये दोनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। और जहां तक ऑप्शन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है 7, उसका काम क्या होता है कि आप अपने इस कंटेंट में उस कैरेक्टर को जो चाहो आप इसको रेस कर सकते हो। रेस का मतलब अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, करके दिखा रहे तो ऐसे बोलते हैं बेस लाइन से आप अप कर, देख रहे हो बेस लाइन से अप हो रहा है, रेस कर रहा है। इसका मतलब है कभी आप अपने कंटेंट को अगर आप चाहो आप रेस कर सकते हो, लोअर भी कर सकते हो, इस तरह आप इसको कंट्रोल करोगे। इसका मतलब है इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, इस्तेमाल अगर करना हो तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दिखा सकते हो। लाइक आपके पास एक फार्मूला है H2O, फार्मूला एक लिख दिया आपने, और फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड गया है कि 2 को हमें रेस करना है या 2 को हमने सुपर स्क्रिप्ट में लेके जाना है। आपको जो हमारे दोस्त कंपोजर हैं और जो कंपोजिंग करते हैं, और अगर उसको कभी जरूरत पड़ जाए पेज के ऊपर कंपोजिंग करने की, तो आप फोटोशॉप में या कोरल में या इलस्ट्रेटर में, तो हर एक सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आप चाहो इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। अब उसके लिए ये ऑप्शन है नीचे, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट है, दोनों में से एक होगा, या सबस्क्रिप्ट होगा या सुपरस्क्रिप्ट होगा। और ये करने के बाद अगर आपको कहा जाए ठीक है साइज तो जरूर छोटा हो गया, लेकिन क्या पॉसिबल है ये थोड़ा सा और नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए, तो इसके लिए फिर ऊपर वाली ऑप्शन में आ जाना बेस लाइन पे। साइज छोटा करना वो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का काम है। सुपरस्क्रिप्ट रेस कर देता है, साइज छोटा कर देता है, सबस्क्रिप्ट लोअर कर देता है, साइज छोटा कर देता है। लेकिन अगर उसमें मजीद एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो बेस लाइन से कर, और इसको यहां तक कि जहां मर्जी ले जाओ, मजे की बात है। हालांकि तुक नहीं बनता उसे डिस्टेंस करने का, लेकिन आपके पास टूल है ना, टूल आपको फैसिलिटेट कर रहा है, चाहे इसको ऊपर ही रेस करके ले जाओ, एम के ऊपर ले जाओ, ये लो शिफ्टिंग हो रही है उसकी बेस लाइन से। बेस लाइन का मतलब जो उसकी बेस है उससे कितना अबव और बिलो करना है। और इसका जो मैंने आपको एक्सपीरियंस कल करके दिखाया था वो ये था कि मैंने आपके टेक्स्ट को ऑन सर्कल ऑन पाथ मैंने फिट करके दिखाया था, अभी मैं दोबारा करके दिखाने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले ये 3-4 ऑप्शंस हैं, ये जो इसके साथ और पड़ी हुई हैं, ये कलर की ऑप्शन होती है, ये वही काम करेगा जो कलर चेंज करेगा उसका, जो सिलेक्शन है उसका कलर चेंज कर रहा है, ये हो गया, कलर उसका हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको कोई कंटेंट अगर आप लिखते हो और वो आपका मिक्सर है किस चीज का, अपर एंड लोअर केस। अपर एंड लोअर केस का मतलब है कैपिटल एबीसी या स्मॉल एबीसी।
बाद का आप टेक्स्ट लिख देते हो और लिखने के बाद आपको कहा जाता है कि आप इस पूरे टेक्स्ट को, पूरे पैराग्राफ को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। मुश्किल होता है लिखने के बाद दोबारा अगर आपको कहा जाए इसको करेक्ट कर दो। तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि आप अपने टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो विद सुपर, सॉरी, विद अपर और लोअर केस। वो कैसे, ये देखो। मिसाल के तौर पे आपने एक आर्टिकल लिखा, इसके अंदर आपने अपना कंटेंट पॉपुलेट कर दिया, ठीक है। कंटेंट जो आपने पॉपुलेट किया, कल भी मैंने बोला था कि आप जब लेयर पैनल में देखो, ये आपका टेक्स्ट आ गया, इसे बोलते हैं टेम्पलेट टेक्स्ट। टेम्पलेट टेक्स्ट या लॉरेसन टेक्स्ट, ये अगर आपको नहीं चाहिए दोबारा से देखो, डिलीट कर देता हूं। जब कभी आप कोई पैराग्राफ वर्जन लिखना चाह रहे हो, कोई फ्रेम बनाना चाह रहे हो, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, कॉलम बनाना चाह रहे हो, सिंगल कॉलम बनाने या डबल कॉलम बनाने आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे 2 कॉलम का मैगजीन है और बीच में फोटो शोटो यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो, इमेज के लगाना चाह रहे हो, आप मॉडल्स को प्लेस करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। इसके लिए जब आप टाइप टूल ही को लोगे, दोबारा यूज यही होगा टूल, लेकिन आपने एक एहतियात ये करनी है कि जब आप इस टूल को लेते हो, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे मुझे एरियल फॉन्ट को यूज करना है, फॉन्ट पहले सेलेक्ट कर लो। फिर एरियल में कौन सी टाइप के साथ जाना है, नॉर्मल, नैरो, रेगुलर, रेगुलर के साथ जाना है। फिर अगली बात आप ये तय कर लो कि इसका साइज कितना रखना है। आमतौर पे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं या पेज के ऊपर या आपके जो बुक्स के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जो कंटेंट होता है, वो नॉर्मल फॉन्ट 12 का होता है। ये आपका रीडेबल फॉन्ट है, 12 का फॉन्ट साइज रीडेबल होता है। हाँ, इसको अगर छोटा करते जाओगे मुश्किल हो जाएगा रीड करना। तो आमतौर पे जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो 12 का होता है। हाँ, जो टाइटल्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, वो 14 की आप कर सकते हो। तो 12 का अगर आपने फॉन्ट सेलेक्ट करना है कर लो। ये सारी चीजें पहले डिसाइड कर लो। और एक चीज और एहतियात कर लो कि आपने कहीं लेयर को तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, जो करंट लेयर है उसके ऊपर अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर है कि आपने इसको तो कुछ नहीं करना था, आप इसके लिए एक काम करो, ये काम न्यू लेयर के लिए ऑन कर दो। न्यू लेयर के लिए ऑन कर दो ताकि ये ना हो कि आपने इसको एक्टिव किया हुआ है और आप अपनी सेटिंग कर रहे हो वो उसके ऊपर अप्लाई हो गई, वो तो नहीं करनी ना आपने। न्यू लेयर पहले ऑन कर दिया करो एहतियातन। उसके बाद टाइप टूल को लेके सारी चीजें डिसाइड कर लो, फॉन्ट कौन सा, साइज क्या, क्रिस्प करना है, अलाइनमेंट क्या करनी है, कलर कौन सा देना है। ये सारी चीजें जब जब डिसाइड हो गई हैं, अब यहाँ पे फ्रेम अपना साइज बता दो। ये कंटेंट उसने इसके अंदर पॉपुलेट करना शुरू कर दिया है। अब आप कहोगे ये सर लेफ्ट और राइट पे ये स्पेस क्यों आई है फ्रेम में, वजह क्या है इसकी। वजह ये है कि कल मैंने पैराग्राफ पैनल करवाया था, पैराग्राफ पैनल में मैंने इसकी इंडेंटेशन सेट कर दी थी और वो आज की डेट में भी ऑन है। इंडेंटेशन का मतलब होता है लेफ्ट और राइट से मैंने इसको पुश कर दिया था टेक्स्ट को, इसलिए अगर आप गौर करो बाउंड्री से बहुत ज्यादा वाइट स्पेस दोनों तरफ नजर आ रही है। ये अगर आप एक और काम कर लेते, ये काम करने से पहले वो काम ये होना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने टेक्स्ट टाइप किया और वो कल जो किया था सेटिंग वो मैंने उसको नहीं देखा, उसको रीसेट कर लेना चाहिए था। क्या है वो सेटिंग वो बताता हूँ, मैं फिर डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से और उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ जो मसला था। कर बाद में भी सकता हूँ, ये नहीं कि ये इसके ऊपर नहीं कर सकता था, इसके ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन जब कभी टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, टाइपिंग रिक्वायर्ड है, एक एहतियात आप लोग स्टूडेंट किया करो कि आप करेक्टर पैनल में जब जाते हो, ये करेक्टर पैनल है, करेक्टर पैनल में जब जाते हो, यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो आपने की होती हैं और आप चाह रहे हो कि इसको रिसेट कर दी जाए बिफोर टाइपिंग न्यू टेक्स्ट। आपने साइज सेट किया, आपने स्पेसिंग सेट की, आपने इसकी विड्थ सेट की, आपने फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा कर दिया, आप इसको रीसेट कर लिया करो। अब आपको अगर सर रीसेट कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी इसकी एक्चुअल ओरिजिनल सेटिंग कौन सी होती है जिसको मुझे रीसेट करना है। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं इसका साइज कर देता हूँ 48। मैं इसकी हाइट या सॉरी लीडिंग स्पेस करता हूँ, लीडिंग स्पेस मतलब 2 लाइनों के दरमियान स्पेस, ये मैं कर देता हूँ 60। फिर मैंने यहाँ पे हाइट सेट कर दी 100 की बजाय इसको कर दिया 300। अगर मैं इसके साथ और ये विड्थ में 100 की बजाय कर देता हूँ 350, अगर इस तरह की सेटिंग कर दी जाए और इसको रेस कर देता हूँ, हालांकि कोई तुक नहीं बनता, रेस कर देता हूँ बेस लाइन से 14, अगर मैंने ये किया हुआ है और मैं अगर टाइप करना शुरू करूंगा इसके मुताबिक ये मुझे बिहेव करेगा जिस तरह मैंने सेटिंग की। अब आप कहोगे सर
ये पता नहीं, मैं टाइप करता हूँ ये क्या होती है रीजन के ये इस तरह हो जाता है, दोबारा मुझे बार बार इसको देखना पड़ता है। इसकी सबसे इजीएस्ट वे होती है इसको फिक्स करने की, ये 3 लाइंस आइकन, ये इधर जाओ, इधर देखो कहीं लिखा हुआ है रीसेट कैरेक्टर, ये कर दिया करो। ये जितनी सेटिंग मैंने अटेम्प्ट की हुई है करंट के ऊपर या इससे बिफोर, इसको सबको रीसेट कर देगा। ये कर देना जरूरी होता है। और अभी आप गौर करो, फॉन्ट साइज कितना है, 48 है, हाइट कितनी, 300%, बेस लाइन से रेस कितना वो, ये सारी सेटिंग गड़बड़ की हुई है। तो बेहतर है आप जब कभी नया इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करने लगो, आप पहले पूरी तवज्जो से देख लो कि करंट सेटिंग क्या है। क्यों कि टाइप करने के बाद बहुत मुश्किल होता है, उसको देखने में हजम नहीं होता आपको कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं करता कुछ हूं, मैं चाह कुछ रहा था, कर कुछ दिया, जैसे बड़े बड़े करेक्टर शो हो रहे हैं, रेड कलर के हो रहे हैं, तो इसको क्या करना है आपने, यहाँ पे जाके ये 3 लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये कॉर्नर के ऊपर, और ये काम जब कभी टाइपिंग शुरू करने लगो उससे पहले इसको रीसेट कर दिया करो। अगर तो कंटिन्यूटी चाहिए रहने दो, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, आप इसको न्यू लाइंस लिखनी है और नई फॉर्मेटिंग जो ओरिजिनल होती है उसको रिकवर करके लिखना है, तो रीसेट कर दिया करो। ये है जी रीसेट। और जैसे मैंने रीसेट किया तो बाय डिफॉल्ट अगर आप गौर करो, पॉइंट साइज फॉन्ट कितना होता है, 12 का। मैंने नहीं किया, ये फोटोशॉप ने इसको रीसेट किया, और वो देखो वो 12 पॉइंट आ गया। हालांकि वहां पे मैंने 40 50 पता नहीं कितना था, बाकी भी सेटिंग देखो, 100 हो गया, वो भी 100 हो गया, वो 0 हो गया, ये सारी आपकी सेटिंग जो है वो नॉर्मल हो गई है। ये कर लिया करो जब कभी आप कोई फ्रेम के अंदर राइटिंग करना चाह रहे हो, कोई टाइटल लिखना चाह रहे हो। बस एक काम ये किया करो कि करंट सिलेक्शन में आपका वो टाइटल ना क्लिक किया हो जिसको आपने बड़ी मुश्किल से सेट किया था। इसको कर दिया तो ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैंने न्यू लेयर किया और अब मैं टाइप करने लगा हूं। ये लीजिए, अब मैं अगर टाइप करूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मसला नहीं होगा। ये देखो, जो टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरसम का आएगा वो आपका, अच्छा ये मैंने करेक्टर को तो कर दिया, पैराग्राफ को मैंने नहीं देखा, पैराग्राफ ने मैंने फिर भूल गया। ये देखो, अगर आप कहो कि सर ये जो टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, या चले मैं वेबसाइट से लेके आता हूं, मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, लो जी पाकिस्तान, या मेरे क्लाइंट ने टेक्स्ट भेजा मुझे कि इसको राइट कर दो, ये लो, ये राइट कर दिया, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब असल में मसला क्या है, करेक्टर पैनल का मसला नहीं है कोई। अब ये मसला किस वजह से आया है, ये जो व्हाइट स्पेस लेफ्ट राइट है फ्रेम के अंदर, उसने क्यों इतनी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है, ये पैराग्राफ पैनल का मसला। तो पैराग्राफ पैनल का अलग से मसला डील करना पड़ता है। और वो हमें ये पता चला कि इसकी फर्स्ट लाइन या इंडेंटेशन 34 पॉइंट, ये जो है 34 पॉइंट है, इधर से 44 पॉइंट, ये 44 पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को जीरो करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। ये क्या है, कैरेक्टर तो कर दिया था, ये भी कर देना चाहिए था ताकि मुझे ये फेस ना करना पड़ता। जैसे मैंने रीसेट किया, ये देखो, ये इसने पूरे का पूरा अटेम्प्ट इसके ऊपर करके दिखा दिया। और ये अगर आप कर लेते तो मुझे ये काम करते वक्त, अटेम्प्ट करते वक्त ये डिफिकल्टी ना होती। तो मुझे दोबारा से एक दफ़ा मैं आपके साथ यहाँ पे एरिया डिफाइन किया। ले जी, रीसेट, रीसेट, बोथ रीसेट हो गए। ठीक है, ओ मैंने सिलेक्शन कर ली हुई है उसकी, वो ऊपर वाले की सिलेक्शन की हुई थी, कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। नहीं, अंडू कर दिया करो जब ऐसा आपसे हो गया है, कोई मसला नहीं। इस लेयर को कम से कम छोड़ दो, वरना उसने अपना काम करने करना है, उस लेयर पे अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो न्यू लेयर कर लेते हैं, और न्यू लेयर की सेटिंग्स को हम रीसेट, रीसेट, नाउ अटेम्प्ट,
देख रहे हो? अब वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट है, इसको जस्टिफाई कर लो, ये लो, बेहतरीन हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, पहले ये था ना, बाय डिफॉल्ट ये होता है लेफ्ट अलाइन, ये राइट लाइन, ये सेंटर लाइन, ये जस्टिफाई की ये वाली टाइप इज बेहतरीन, ये वाली, ये ना करना, ये इसमें आखिरी लाइन आपकी इतनी ओपन हो जाएगी स्पेस में, बुरी लगेगी। ये देखो, दो वर्ड थे, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया, जस्टिफाई हो गया। ये आपने इसको रखना है इस तरह। और अगर आपके पास टेक्स्ट था या आपके क्लाइंट ने भेजा है, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास पूरा का पूरा फ्रेम में आपका टेक्स्ट फिट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट करो, बाल का पता क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे कहते हैं सर टेक्स्ट अगर ज्यादा हो जाए, 12 पॉइंट आपने कहा था 12 पॉइंट लगाना, मैंने 12 पॉइंट लगाया, टेक्स्ट अगर फ्रेम में ज्यादा हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्रेम में टेक्स्ट ज्यादा हो चुका है, फ्रेम का साइज छोटा है, पता कैसे चलेगा? अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अब इत्तेफाक से जो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे आया था, वो मैंने इस फ्रेम में लिखा, और अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ, ये पूरा नहीं आया, अगर आप गौर करो, ये भी पूरा नहीं आया, इसमें कुछ मजीद आपका टेक्स्ट बाकी है। अब वो मुझे कैसे पता चलेगा बाकी है? ये प्लस की वजह से, ये प्लस इसमें ये इंडिकेट कर रहा है, अगर ये प्लस ना होता तो मैं बिल्कुल श्योर होता कि इसमें भी टेक्स्ट बाकी नहीं है, जितना था आ चुका। देखिए, अगर ये कॉर्नर पे आपको प्लस नजर आना शुरू हो गया, तो ये समझ आना कि आपका टेक्स्ट रिमेनिंग है। इसको अब किस तरह आप सेट कर सकते हो? दो तरीके हैं इसके। या तो इस फ्रेम का साइज बड़ा करो, क्या करो, फ्रेम का साइज बड़ा करो ऐसे, और हाइट, अभी ये दो पैराग्राफ हैं, उसमें शायद 3-4 मैंने उठाए हुए हैं, ये देखो अभी भी बाकी है, मजे की बात है, प्लस अभी भी दिख रहा है। ये क्लियर हो गया, वो देखो +1 से क्लियर हो गया, क्योंकि टेक्स्ट आपका एडजस्ट हो चुका है उस फ्रेम के इनसाइड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें अगर मैं ये कहूं कि इसको एक फ्रेम में नहीं, एक कॉलम में नहीं दिखाना, ये आर्टिकल जो था हेडिंग में 2 कॉलम में लेके आना है। अब लाजिम है इस कॉलम की विड्थ कम होगी तो दूसरा फिर साथ में आएगा। ये मैंने इस तरह किया। जैसे मैंने इस तरह किया, आपका एक कॉलम की प्रेजेंस तो ठीक नजर आ रही है, ठीक है, ओके हो गया, लेकिन क्या आपका टेक्स्ट कंप्लीट वर्जन है ये? अब इसको किस तरह फिट करोगे? अब आपने क्या करना है? अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप जब काम कर रहे होगे उसको उस वक्त आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको फिर माइंड में आएगा कि सर ने ये तो बताया नहीं कि यार इसको, अब दो तरीके हो सकते हैं, एक ये, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो या नीचे वाला टेक्स्ट डिलीट कर दो। मैं एक तो सोल्यूशन मैंने आपको ये दे दिया कि या तो टेक्स्ट को शॉर्ट कर दो, कम कर दो, ठीक है, और रिमेनिंग टेक्स्ट दूसरे कॉलम में ले जाओ। मिसाल के तौर पे एक ये सोल्यूशन हो सकता है कि मैन्युअली कर लो, ये मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ये देखो, ये आपके पास फ्रेम है, आप चाह रहे हो इसको एडजस्ट करना, एक तो तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप इसको कॉपी करो, या यहाँ सॉरी कट कर दो, कट करने के बाद आप अपने इस फ्रेम को, रिमेनिंग पार्ट को दूसरे फ्रेम में जाके पेस्ट कर लो। ये मैन्युअली करना पड़ रहा है, ठीक है। आप इसी तरह एक और फ्रेम बनाओगे, ये टिक कर दो, और दूसरा फ्रेम यहाँ बना के उसके अंदर रिमेनिंग टेक्स्ट को, ये 2 कॉलम में आ गया। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी, क्या कि आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे, रिमेनिंग टेक्स्ट उसी का, पाकिस्तान का जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उसी का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गया। ये मैंने मैन्युअली किया है, ठीक है। ये काम हमें इलिस्ट्रेटर में और कोरल में बहुत इजीली हो जाता है, उसमें जस्ट आपको अलाउ कर देता है कि आप उसको कनेक्ट कर दो, लिंक हो जाते हैं, असल में आपस में लिंक हो जाते हैं। एक चीज और ख्याल करना, ये लिंक नहीं होता, कोरल में लिंक हो जाता है, इलिस्ट्रेटर में भी लिंक हो जाता है, इसमें लिंक नहीं हुआ, ये मैन्युअली मैंने पेस्ट किया है। इसका मतलब अगर मैं यहां से कुछ निकाल दूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला टेक्स्ट इधर एडजस्ट हो जाएगा, ये कॉरल में हो जाता है, ये इलिस्ट्रेटर में हो जाता है। फोटोशॉप में आपको मैन्युअली यार सारी सेटिंग करनी पड़ती है अगर आपको पेज की रिमेनिंग पार्ट को वहां पे शो करना है। और ये अब आप गौर करो, ना तो उसके साथ प्लस है और ना इसके साथ प्लस है, अब दोनों आपका टेक्स्ट अलबत्ता इसके अंदर कंटेंट वाइज कोई इशू नहीं है, ये देख रहे हो, क्योंकि फ्रेम का साइज इतना एनफ है कि इसमें मजीद भी टेक्स्ट अगर पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो प्लस सिर्फ एक इंडिकेटर के तौर पे शो कर रहा था कि कंटेंट ज्यादा है, फ्रेम का साइज छोटा है, यू नीड टू पुट रिमेनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन अनदर फ्रेम।
उसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था। मेरे माइंड में कहीं था कि इलिस्ट्रेटर वाला सीन, वो मैं कहीं वहीं पे उसको अंदर फंसा हुआ था। इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको मैन्युअली ही सेट करना पड़ता है, जबकि इलिस्ट्रेटर हो या कॉरल हो, ये मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये जी मैंने टेक्स्ट को यहाँ प्लेस कर दिया। अब अगली बात जो मैंने बतानी है वो ये कि अगर आपका कंटेंट किसी सर्कल में पुट करना हो, वो मैंने आपको बता दिया। आपको पॉलीगॉन में इसको पुट करना है, ये मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज आपको बताना है जो अभी नहीं मैंने बताई, वो ये कि अगर आपने उर्दू का टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखना है। आपने यहाँ पे उर्दू का टेक्स्ट भी लिखना है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है उर्दू। उर्दू के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप से देख लो। ये जब कभी आप सॉफ्टवेयर सीखोगे, कॉरल सीखोगे, फोटोशॉप सीखोगे, इलिस्ट्रेटर सीखोगे, तीनों में मैं एक चीज कॉमन करवा रहा हूँ कि आपको ये बता रहा हूँ कि कीबोर्ड जो इस वक्त ऑपरेट कर रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज को कर रहा है। जो मैं टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे राइटिंग रिक्वायर्ड है उर्दू की। मुझे टाइटल लिखना है यहाँ पे, मैगजीन कवर पेज यहाँ पे लिखना है किसमें, किस लैंग्वेज में, उर्दू में। मुझे अलाउ नहीं कर रहा। कब तक नहीं करेगा, जब तक मैं कीबोर्ड का लैंग्वेज का लेआउट इंस्टॉल नहीं करूंगा, उर्दू उर्दू कीबोर्ड का पैकेज इंस्टॉल नहीं करूंगा। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। कौन कौन सा इंस्टॉल्ड है वर्जन, उर्दू भी है। अच्छा, उर्दू के भी दो वैरायटीज हैं। आप इसमें जरा पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ऑप्शन है उर्दू की पाकिस्तान के नाम से, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद से पैकेज इंस्टॉल करके दे देता है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी टूल की, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये वाला उर्दू का कीबोर्ड लेआउट पैकेज डिफिकल्ट होता है टू ऑपरेट। ये आम बंदे की बस की बात नहीं होती कि उर्दू के इस लैंग्वेज को, कीबोर्ड को समझ सके और टाइपिंग को अच्छी कर सके। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जब आप इस उर्दू के कीबोर्ड लैंग्वेज को एक्टिव करते हो, ये स्टेटस बार में उर्दू आ गया। अब आप अगर यहाँ पे कुछ लिखोगे, यू कैन राइट इन उर्दू। ये देखो, अगर मैं अब कीबोर्ड टाइप करूंगा, मैंने पी टाइप किया, पी, पी से जो लेटर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो हे आ रहा है। मैंने ए टाइप किया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अलिफ आएगा। ए टाइप करने से क्या आया, मीम। ये पाकिस्तान में लिख रहा हूं असल में। पी टाइप किया पे के लिए, हे आया। ए टाइप किया अलिफ के लिए, मीम आया। के टाइप कर रहा हूं पाकिस्तान में काफ के लिए, ये तो ठीक है। फिर इसके बाद सीन, या सीन लिखने के मैं एस टाइप करने लगा, वाव आ रहा है। टे टाइप करने के लिए मैं टी टाइप करने लगा हूं, टे आ रहा है। अलिफ के लिए अगेन, नून के लिए एन में टाइप कर रहा हूं, गैन आ रहा है। अब असल में ये लिखा मैंने अपनी तरफ से, बड़ी चालाकी दिखाई कि कीबोर्ड पाकिस्तान लिखा, लेकिन जब मैंने स्क्रीन के ऊपर गौर किया, इसने तो बेड़ागर्क कर दिया। ये है लैंग्वेज को, आपको कीबोर्ड का लेआउट अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। ये सीखते हुए मुझे कई महीने निकल जाएंगे, क्योंकि ये फोनेटिक नहीं है। फोनेटिक कीबोर्ड में होता है साउंड लाइक वर्ड्स, एन नून, एम मीम, ए अलिफ, बी बे, टी ते टे। ये डाल या दाल के लिए डी यूज करूंगा, मुझे मुश्किल नहीं है। अभी अगर मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ये कीबोर्ड का लेआउट दिखाऊं, तो इस वक्त क्या है लेआउट, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल होने लगा है। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करो, मैंने लैंग्वेज का लेआउट तो उर्दू रखा हुआ है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। मैं अब एक थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल करूंगा। ये मैं पहले इन दोनों को अनइंस्टॉल करूंगा, फिर इंस्टॉल करके दिखाता हूं, ताकि आप इजीली अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सको। अच्छा, यहाँ पे अभी उर्दू लैंग्वेज का मैंने कीबोर्ड एक्टिव तो कर दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। और अगर आप इसको लर्न कर, आप कहते हो सर मैं तो यही सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, मैं क्यों थर्ड पार्टी, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं करना, मैंने यही करना है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। अब अगर आप स्टूडेंट्स इसकी पूरा लेआउट देखना चाहो, तो इसके लिए आपने यहां पे राइट क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। कहां राइट क्लिक करना है, आपने अपने टास्क बार पे, मैं इसको अनलॉक करता हूं पहले, अनलॉक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूं। ये देखो, ये टास्क बार कहलाती है। ये बॉटम के ऊपर जो ग्रे बार है, इसे टास्क बार बोलते हैं।
इसके ऊपर एक आपको इंडिकेटर नजर आएगा टच कीबोर्ड का। टच कीबोर्ड क्यों यूज करते हैं? दो वजह से यूज करते हैं। या तो आपका कीबोर्ड टेम्पर हो गया, खराब हो गया, प्रॉब्लम कर रहा है, कोई लेटर्स इसमें आपके आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, खराब हो जाती है, एक चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप उसकी बजाय इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन टच कीबोर्ड यूज कर लिया करो। टच कीबोर्ड विंडोज 10 की एक बड़ा जबरदस्त फीचर है, राइट क्लिक करने से आती है, ये शो टच कीबोर्ड, इसको ऑन कर लिया करो। और इसको ऑन करने से स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक आइकन आया है, वो ये टच कीबोर्ड, इसको क्लिक करने से एग्जैक्टली ये है जी वो हरफ उर्दू के, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल है सीखना। टी की जगह देखो हे लिखा हुआ है। मैं अगर जीम लिखना चाहूं, जी या जे इज ओके, लेकिन जीम कहां पे है? ऊपर, किसके साथ? ओ के साथ। ओ जब टाइप करूंगा जीम आएगा, आई जब टाइप करूंगा बे आएगा, यू जब टाइप करूंगा ते आएगा। ये है जी वो कीबोर्ड का लेआउट। ये मुश्किल, इसको समझना इतनी आपके लिए मुश्किल काम है, इसको सीखना टाइप करना दूर की बात है। तो आपको मैं ये कहूंगा कि आपने अगर उर्दू लिखनी है, टाइप करनी है, मजबूरी है आपकी, तो आपने इस लैंग्वेज के इस कीबोर्ड को एक्टिव कर लो। ये है जी फोनेटिक कीबोर्ड। ये कहाँ मिलता है, किस तरह मिलता है, लेकिन मिलता जैसे भी है, इसको क्लिक करो जरा। मैं आपको इंस्टॉल करना भी सिखाता हूँ, अभी यूज कर लो, इंस्टॉल में बाद में करना। हालांकि मुझे पहले इंस्टॉल करना चाहिए था, कोई बात नहीं, इंस्टॉलेशन बाद में कर लेते हैं, पहले इस्तेमाल देख लो इसका। अब मैंने फोनेटिक कीबोर्ड को एक्टिव कर दिया। अगर मैंने ये ऑन किया हुआ है, ऐसी सूरत में अब आप टच कीबोर्ड पे गौर करो। ये इजी टू टेक लर्न और इम्प्लीमेंट है। पी पे एच है, आई छोटी ए, अलिफ ए, सीन स्वाद एस, दार डार डी, एफ फे, जी गाफ, ये इजी है। और जहां एम है वहां मीम है, जहां एन है वहां नून है, जहां बी है वहां बे है, और तो ये जे डे डे वो सब इजी है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए, चलो ये ऑन तो कर दिया, तो लिख के भी दिखाएं। लिखते हैं। अब लिखने के लिए या तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर अपनी कीज को, फिंगर्स को पुट करो, या आप इसको यूज कर लो। लेकिन यूज करने से पहले आप पोजीशन ले लो, जहां पे आप लिखना चाह रहे हो वहां चले जाओ। ये देखो, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं मैगजीन। ये तो गलत लिखा गया, इसको तो कैंसिल करें, डिलीट, दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैगजीन कवर पेज, इस जगह पे। अब वो लिखूंगा कैसे? जब इसको लिखने के लिए चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, आपने टी टूल यूज करना है और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड का, चूंकि यहाँ पे पैकेज इस वक्त एक्टिव किया हुआ है इंडिकेटर में, CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, इसको अगर आपने एक्टिव किया हुआ है, यहाँ तो टाइप करना शुरू कर दो। चलो टाइप करते हैं। नहीं यूज करना, मुझे पता है कि पे कहाँ है, मुझे नहीं देखना, ठीक है। अगर नया पता हो तो जरूर से इस्तेमाल करो, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखिएगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम, हरफ तो सही आ रहे हैं, लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। हरफ तो ठीक है, जो मेरे कीबोर्ड का लेटर है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आई स्टूडेंट्स? ये पाकिस्तान लिखा मैंने, और पाकिस्तान ही है। पे, अलिफ काफ सीन ते, अलिफ नून। अगर इस तरह की आपको प्रेजेंस नजर आती है, इसको ठीक कैसे करना है? इसको डिलीट कर दो, दोबारा से देखो। आपने एक एक करके चीजें आपकी समझ में अभी आ तो रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली पूरा उसका आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। आप फाइनल उसको स्क्रीन के ऊपर टाइप करने में डिफिकल्टी हो रही है। आपने उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना अभी मैंने नहीं सिखाया, वो सिखाने लगा। आपके दो कीबोर्ड्स की डिफरेंट लेआउट्स थे, उनमें से फोनेटिक को मैंने आपके लिए पसंद किया और आपको कहा ये यूज करो, लेकिन वो भी इस्तेमाल करते वक्त प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है स्टूडेंट्स, ये जरूर कर लीजिएगा। जब कभी टाइप करने लगो तो आप इसके प्रेफरेंसेस में चले जाना, एडिट। कुछ दिन पहले भी हम प्रेफरेंसेस में गए थे, कुछ काम हमने प्रेफरेंसेस में ऑन किए थे।
तो आपने एडिट में जाना है स्टूडेंट्स, कहाँ जाना है, प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में आपने इसकी एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन का नाम है टाइप। टाइप है ना, टाइप से रेलेवेंट सेटिंग करनी है ना, सेटिंग क्या करनी है, ये हरफ जोड़ नहीं रहे आपस में, देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन है जिसको सेट करना रिक्वायर्ड था, नहीं किया, गलती होगी, कोई बात नहीं, अभी ठीक करते हैं। टाइप, टाइप में जब गए, यहां पे बिल्कुल साइड के ऊपर ये लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट ऑन है, आप वर्ल्ड वर्ल्ड रेडी लेआउट ऑन कर दो, बस इतना काम कर लो, ओके कर दो, बस ये करना रिक्वायर्ड है। अगर आपकी टाइपिंग अब ओके हो जाती है, मसला कोई नहीं है, अगर ना हो एक बार फोटोशॉप बंद करो, दोबारा ऑन करो, फिर चलेगा काम, देख लेते हैं क्लिक करके। अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ। इसका सोल्यूशन ये है स्टूडेंट्स, आप एक दफा एग्जिट करो, एक दफा एग्जिट करो, क्योंकि इसकी सेटिंग रजिस्टर होनी होती है। इस जब कभी फोटोशॉप लोड होता है तो ये सारी सेटिंग्स को अपडेट करता है। अपडेट अब क्या करने वाला है इसके अंदर, कि फोटोशॉप को अब ये बताएगा कि यार इसके अंदर वर्ल्ड रेडी लेआउट की ऑप्शन ऑन कर दी गई है, अब इसको आप यूज करने के लिए रेडी हो, ऑन कर लो। बाल हो जाता है, बाल नहीं होता, अगर ना हो तो आप इसको एक दफा फोटोशॉप से क्विट करके दोबारा से लोड कर, हो जाए वेल एंड गुड, ना हो तो ये इसकी छोटी सी टिप है। वर्ड रेडी लेआउट के बाद ये हो जाना चाहिए, अगर ना हो तो आपने एक दफा एप्लीकेशन को शट डाउन करके, मतलब क्लोज करके ओपन कर लेना। ये सोल्यूशन बता रहा हूं आपको, और फिर अभी मैं अगले 2 मिनट में आपको इंस्टॉलेशन भी सिखा दूंगा इसकी। और ये जो आज मैंने आपको काम करवाया, कल को जब हम कॉरल में जाएंगे उस सेशन में भी आपके साथ कुछ नए स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको नहीं पता, उनको फिर बताऊंगा, उस वक्त आपकी रेपिटेशन हो जाएगी इसकी। तो ये हर कोर्स में नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है उनको ना बताया जाए। तो ये देखो, यहाँ पे अगर आपको उर्दू टेक्स्ट रिक्वायर्ड था, अब मैं क्लिक करता हूँ, ये लो, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, ये लो, और टाइप शुरू करता हूँ, उर्दू लिख ऑन करके, ये आपने फोनेटिक को ऑन करना है, ठीक है। ये मैंने अफगानी लिख दी है, ठीक है। अब आप अगर गौर करो, आपका टेक्स्ट की जो फ्लो है आपस में कनेक्टेड लेटर्स की, वो मिल रही है, पहले नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब वर्ल्ड रेडी लेआउट को टिक करना जरूरी होता है, प्रेफरेंसेस में जाके टाइप की ऑप्शन, ठीक है, ये कर दीजिएगा। उसके बाद उर्दू लेआउट को यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं आपको वो काम बताने लगा हूँ जो मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था, कि ये आपकी लैपटॉप्स पे तो है ही नहीं, आपने अब इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं जो पढ़ा हुआ है इसको मैं रिवर्स करने लगा हूँ। रिवर्स का मतलब ये 3 लैंग्वेजेस के लेआउट इंस्टॉल है, चौथी के साथ। ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, बाय डिफॉल्ट एक ही लैंग्वेज होती है जब आप इंस्टॉलेशन करते हो फ्रेश विंडोज की, एक ही लैंग्वेज सपोर्ट होती है, इंग्लिश की। ये बाकी कीबोर्ड लेआउट्स आपको बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब मैं आपको उस स्टेज पे लेके आना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल फ्रेश विंडोज इंस्टॉल हुई है, फोटोशॉप इंस्टॉल हुई है, तीनों नहीं मिलते वहां पे। अब ये कैसे मैं यहाँ लेके आया था, पहले मैं इसको खत्म करना सिखाता हूँ। ये देखो, अनइंस्टॉल कर रहा हूँ पैकेजेस को, अरेबिक, उर्दू माइक्रोसॉफ्ट और उर्दू फोनेटिक। कंट्रोल पैनल में चले जाओ, लेकिन अगेन यू नीड टू स्विच बैक टू लैंग्वेज इंग्लिश। चलो, कंट्रोल पैनल वेरी इंपॉर्टेंट, जब जब जरूरत पड़ेगी कंट्रोल पैनल में आपके, हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं, तो वो कंट्रोल पैनल में जाके आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, रीजन में जाना है। क्या करना है, रीजन, इधर देखो कहीं रीजन है, ये रीजन है। अब आप किस रीजन में बैठे हो, किस रीजन की लैंग्वेज चाह रहे हो, ये रीजन में जाके आपको बताना पड़ता है। और रीजन में जब आप सामने लेके आते हो तो ये कुछ रीजन सेटिंग्स हैं, डेट की सेटिंग दिख रही है, टाइम की सेटिंग दिख रही है, डेज की सेटिंग दिख रही है, वीक डेज जिसे बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, छोड़ दो इसको, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाना है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। यहां जाके अगर आप गौर करो, इस मेन्यू कार्ड में आपकी वो लैंग्वेजेस जो आपको नजर आ रही थी, ये देखो,
ये लैंग्वेज नजर आ रही है। इंग्लिश को रखो, इंग्लिश को रखो टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आपकी हैं, ये यहां से आप टॉप पे ले जाओ, ये आपकी डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट हमेशा टॉप पे रखा करो, ठीक है। इनको निकाल दो, क्लिक करो, रिमूव। अरेबिक भी है, क्लिक करो, रिमूव। ये समझ लो जब आपने फर्स्ट टाइम आए थे विंडोज में, फोटोशॉप में, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। अब आप अगर गौर करो, सिर्फ एक ही लैंग्वेज इस वक्त एक्टिव है, क्या नाम है उसका, और इंडिकेटर देखो इधर था, गायब हो गया, क्योंकि जरूरत नहीं है ना उसकी। है ही एक लैंग्वेज, तो क्या जरूरत है, स्विच थोड़ी करना है, जब है ही नहीं तो स्विच क्या करना है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट जब कभी आप आते हो, आपको कुछ नहीं दिखाई देता इंडिकेटर्स में इंग्लिश। ये कब आता है, जब कोई दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल की जाती है, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, रशियन, जो भी लैंग्वेज इंस्टॉल करोगे फिर ये इंडिकेटर आएगा। अदरवाइज ये इंडिकेटर यहाँ पे ईएनजी का भी दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं दूसरी लैंग्वेज डालूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखते हैं। अच्छा, अब अगली बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, एक तो अभी इस वक्त लैंग्वेज कोई भी नहीं है, नो उर्दू, नो अरबी, ठीक है। अब आपने इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज इंस्टॉल करना है उर्दू का, तो ये ऐसे करते हैं। अब समझ लो बिल्कुल फ्रेश है। अब आप उस लेवल पे आ गए जब आपका कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है, और कंट्रोल पैनल में जाके आपने रीजन में जाना है, और रीजन में जाके आपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाना है, और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाके आपने पहली अपनी लैंग्वेज जो आपको चाहिए करंटली राइट नाउ, वो आप ऐड करवा लो। यहाँ से ऐड होती है, बाय डिफॉल्ट एक ही होती है, और एक चीज याद रखना, जो आखिरी होती है या डिफॉल्ट होती है रिमूव नहीं होती, बाकी हो जाती है सारी, ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि ये भी अगर हो गई तो फिर चलना ही कुछ नहीं है। लैंग्वेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो कोई है ना, तो इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट होती है। तो अगर आपको अदर देन चाहिए तो ऐड करवा लो, और ऐड में अगर आपको लिस्ट में से सर्च डाउन करना है तो ऊपर लिख दो उर्दू। उर्दू में भी दो वैरायटी है, एक इंडिया की उर्दू है, ना उसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होगा, एक पाकिस्तान की है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने आपको ऑफर किया है। नेक्स्ट करो, सर्च कर रहा है, पैकेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट विंडोज का इंस्टॉलेशन का पैकेज इंस्टॉल, ये देखो लिखा मैंने इंस्टॉल लैंग्वेज पैक कर दूं, यस, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, और आपकी उर्दू लैंग्वेज पेंडिंग वो दिख रही है अभी थोड़ी देर में। और दूसरी बात, फौरन से पहले ये देखो, ये इंडिकेटर भी आ गया, तो दैट्स मीन कि आपकी अदर देन इंग्लिश भी कोई लैंग्वेज इंस्टॉल हो रही है या हो चुकी है। और ये आप इस लैंग्वेज को तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये ना किया करो। ये सिंपल उर्दू लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है, ये समझ नहीं अजाब है। तो अब आपको सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप गूगल करो, और ऐसे उर्दू के इंस्टॉलिंग के पैकेज को ढूंढो जो सिंपल है और वो फोनेटिक है। तो आप यहाँ पे उर्दू फोनेटिक कीवर्ड को सर्च कर दो। इसको मजीद अगर फिल्टर करना हो तो CRULP लिख देना, CRULP लिख देना। और इसमें बहुत सारे लिंक मिलेंगे, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला लिंक, ये बल्कि मैं आपको कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकियों में आपको खाम का टेंशन होगी। ये वाला लिंक, ये लिखा हुआ नजर आएगा शुरू में, CRULP उर्दू फोनेटिक, ये मैं आपको कॉपी कर देता हूँ। इस लिंक से ये जब क्लिक करोगे ना, ये वाली वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी ये मैं आपको दे देता हूँ, ये उर्दू के लिए। ये यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये आपके काम की चीज है, क्योंकि वाकई में मुश्किल होगी आपको, ये जरा इजी होता है लर्न करना।
ले जी, यहाँ पे चले जाएगा इस वेबसाइट्स पे, और थोड़ा सा इसको आपने, ये है जी डाउनलोड 253 KB का सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसी में ना वेबसाइट पे थोड़ा सा डाउनलोड, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ये डाउनलोड शुरू हो गया, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में ना ये आपका डाउनलोड हो जाएगा इधर। ये नहीं है, ये मैं हमें कुछ और इसने कर दिया है। चले अभी दोबारा से देख लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया, इसको आपने राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। फोल्डर उसी तरह बनेगा जिसना फॉन्ट्स का बना था, इसमें सेटअप पड़ा हुआ है। राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, ये इंस्टॉलेशन, ये सेटअप इसका चल रहा है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी, ये आपको, अच्छा इधर मैंने कुछ किया है गड़बड़, क्या कह रहा है ये, उर्दू ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी, यहाँ नहीं करनी चाहिए, ये इंग्लिश ही रहने दें, वरना आपको उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पे सारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी डिस्प्ले में, मुसीबत पड़ जाएगी आपको। ये मैंने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया था। हाँ, ये अगर ये नहीं करते ना, इधर नहीं करना, यहाँ से ऐड करना ये वाला बस। ये मैंने ऊपर से गलती से ही कर दिया, वो बार बार कह रहे रीसेट कर दूं, रीसेट कर दूं, रिस्टार्ट कर दूं, आप आपकी लैंग्वेज अपडेट कर दूं, लग मुझे पता जाता जब ये सारी उर्दू में आ जाती। अनुभव फिर बड़ा मुश्किल होता है, वो टाइप ही नहीं हमें पता लगता, लेटर सही नहीं पता चलते, ठीक है। अच्छा वो देख लिया। अच्छा जनाब, ये देखो, अच्छा इसको ना आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये अलग से एक सॉफ्टवेयर है, ये अलग से एक उर्दू का सॉफ्टवेयर है। ये ये विंडोज का अपना नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। इसलिए जब आप प्रोग्राम एंड फीचर में जाओगे, कहाँ जाओगे, प्रोग्राम एंड फीचर में, यहाँ पे बाकायदा आपको इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये इंस्टॉल हुआ है, आज हुआ है क्या, 14 मई को हुआ था, पुराना पड़ा हुआ है अभी तक। चले, इसका मतलब है ये आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो रहा है, हो जाएगा, और इसको जस्ट आपने इसका सेटअप को प्ले करना है, रन करना है, और आपको ये मिल जाएगा आपके, वो पूछा रिपेयर कर दूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो कह रहा है रिमूव कर दूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। वो कह रहा है अब क्या कर रहे हो, ऑलरेडी इंस्टॉल तो है। अच्छा, अभी तक नहीं आया, चलो रिपेयर करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, तो वो, हाँ, वो उसने वो करना पड़ेगा उसको। अब रिमूव हो गया क्या, मैं हमें रिमूव हो गया, दोबारा से इंस्टॉल कर दें। बताने का मकसद ये है कि आपके लिए सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मुझे शायद रिस्टार्ट करना पड़े इसलिए वो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है आपने इंस्टॉलेशन इस तरह करनी है, और ये इंस्टॉलेशन जब उर्दू कीबोर्ड के लेआउट का पैकेज इंस्टॉल हो जाए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का कर लो, चाहे आप ये थर्ड पार्टी, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा थर्ड पार्टी का कर लो, और करने के बाद इसको इस्तेमाल करो फोटोशॉप में। अच्छा जी, अच्छा बाल करना, आपको फॉन्ट्स नहीं मिलते, फॉन्ट्स इंस्टॉलेशन कैसे होती है उर्दू की, उर्दू के भी फॉन्ट्स होते हैं, जैसा इंग्लिश के होते हैं स्टूडेंट्स, आपको उर्दू के भी फॉन्ट्स की जरूरत पड़ती है, गूगल कर लेना उर्दू फॉन्ट्स, डाउनलोड करने हैं फ्री। यहाँ से जैसा इंग्लिश के फॉन्ट्स मिलते हैं, उर्दू के भी मिल जाते हैं। इन वेबसाइट्स पे चले जाना, यहाँ पे डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स, यहाँ से क्लिक करके, ये बहुत फेमस फॉन्ट है हमारे बचपन के ज़माने का, जमील नूरी, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाले ये फॉन्ट्स हैं,
इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ से फॉन्ट्स आपको अवेलेबल हैं। जहाँ तक मैं आपको एक और दे देता हूँ लिंक, यहाँ से चाहे डाउनलोड कर लेना। इस लिंक से डाउनलोड कर लेना, ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उर्दू फॉन्ट्स जिस इंग्लिश के होते हैं, उर्दू के भी होते हैं। इनको भी वैसे ही डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है जैसे इंग्लिश के किए थे। ये देखो, ये स्टाइलिश डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेटिव काइंड के भी इसमें नजर आएंगे। इसको आप लिस्ट में से इस तरह डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे मैं करने लगा हूँ। यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएगा फोल्डर में। फोल्डर का नाम है डाउनलोड, वहां से आप इसको जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं जी, ये हो गया जी आज की, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, किस तरह आपने इंस्टॉल किया, पैकेज यहाँ पे आएगा और फिर उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अनइंस्टॉल भी करना सिखा दिया, इंस्टॉल करना भी सिखा दिया। अब आखिरी बात जो इसमें बतानी है, बाद अगर आपके पास टेक्स्ट काफ़ी मौजूद होता है और वो टाइप करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसका इसका आपने ये टेक्स्ट ले लो, अगर आपको ये कहा जाए ये टेक्स्ट जो है लोअर केस में है, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, तो आपने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कर लो। और करने के बाद आप करेक्टर पैनल में चले जाओ। करेक्टर पैनल में जाके इसका, ये करेक्टर पैनल है, ये करेक्टर पैनल में जाके जो चीज़ मैंने सिंपल बतानी थी, एक दो चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं, ये जी आपका पहली ऑप्शन, ये बोल्ड करने के लिए है और ये है अपर केस में कन्वर्ट करना। जरा गौर करना, सारा टेक्स्ट आपका इस वक्त सॉइल एल के, बाकी सारा लोअर केस में है, ये अपर में आ गया। एक क्लिक करने पे आपका टेक्स्ट की जो लोअर है अपर में और अपर लोअर में चला जाता है, एक क्लिक करने पे। ठीक है, तो बाद अगर टेक्स्ट लिख दिया जाता है, बाद में ख्याल आता है कि यार ये सारा मुझे कैप्स में चाहिए था, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसको कैप्स में कर दो। ये थोड़ी है कि नए सिरे से टाइप करना शुरू कर दोगे, आप उसको उतने एरिया को सिलेक्ट करके उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेसन। अच्छा, इंशाल्लाह हमारी जब अगली मुलाकात होगी तो उसमें मैं रिमेनिंग टूल्स की तरफ चला जाऊंगा। और इसमें एक चीज़ जो अभी 5-7 मिनट है, मैं चाहूँगा आपको इसकी भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस ये करनी है आप लोगों ने कि ये देखिएगा, प्रैक्टिस क्या करनी है आपने। एक तो मैंने आपको शेयर किया था कल व्हाट्सएप ग्रुप में, एक लोगो बनाया था, उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। उसको देख के आप उसको कोशिश कीजिएगा अपना नाम डिजाइन बाय में लिखना है नीचे की तरफ, वो मैंने सारा उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ लेटर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ जी PNG, ये सिंपल सा मैंने 3 लेटर्स यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको अगर मैं साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, ये लो साइज बड़ा कर दिया, और बड़ा करना है और बड़ा कर दो, ये लो। ये टेक्स्ट है। अच्छा, टाइप मेन्यू है, टाइप मेन्यू। टाइप मेन्यू में स्टूडेंट्स एक चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि आप अपने टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ी मजे की चीज है। शेप मतलब जिस तरह रेक्टेंगल शेप है, सर्कल शेप है, जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो क्या करते हो उसके ऊपर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप चेंज करते हो। क्या इसको कन्वर्ट कर दिया जाए शेप में, ये लो। जब ये आपकी शेप में टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाए तो ये इसके ऊपर एंकर्स आ जाते हैं, देख रहे हो। अब ये एंकर्स को यूज करते हुए आप अपनी मर्जी से इसको शेप अप कर सकते हो। कितना मजे का काम है, ये देखो। ये एंकर को सिलेक्ट किया,
ये लो, ये एंकर को इधर क्लिक किया, दोनों इन सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको अब आप मूवमेंट, ये लो, ये एंकर को सिलेक्ट किया दोनों को, ये लो, जो भी आप इसके ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हो यू कैन डू इट। क्योंकि ये अब क्या बन गया है स्टूडेंट्स, ये अब शेप बन गई है। जब शेप बन गई है तो इसके अंदर आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो, कोई क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो। आप यहां तक कि इसके अंदर हर एक पार्ट को अलग से आप टैकल कर सकते हो, हर एक पार्ट को। ये देखो, क्लिक करो, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो, ये जी दोनों ऑप्शन में फर्क, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन और ये है पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये लो, पाथ सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये लो, पाथ सिलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये लो। आप देख रहे हो कि आपके 3 लेटर्स जो लिखे थे वो तीनों अलग अलग हो चुके हैं, शेप बन गई है। ये उसी तरह शेप है जिस तरह रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको इस तरह का काम एक्शन रिक्वायर्ड हो तो ये आपके लिए काफ़ी इजी आपके वे होता है जिसके थ्रू। और मज़े की बात है, आपका याद है मैंने आपको अरेजर करवाया था कुछ दिन पहले, अरेज भी कर सकते हो क्योंकि ये शेप है। अब ये शेप बन गई है, तो अगर आप इसके ऊपर अरेजर को भी प्ले करना चाहो यू कैन डू इट, बट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू रास्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, ये शेप है। जिस तरह रेक्टेंगल शेप होती है, पॉलीगॉन शेप होती है, ये भी एक शेप है। यू नीड टू कन्वर्ट इट फर्स्ट, और उसके बाद आप अगर चाहो तो ये लो, अरेजर का साइज बड़ा करता हूं, ये लो, अगर गौर करो, ये लो, ये लो, इसका मतलब है आप अपने टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करके शेप में कन्वर्ट कर लेना पहले। और फिर आपने बहुत सारे लोगोस देखे होंगे, 2 लेटर लोगो, आप बहुत अच्छे से काम करके आप इसको कन्वर्ट टू शेप करके ये 2 टूल्स को साथ में अटेम्प्ट करना। दोनों में फर्क है, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन, एक है पाथ सिलेक्शन। और फिर अगर आपको इसमें से कुछ एलिमेंट को चेंज रिक्वायर्ड है, शेप में करना है, कुछ और करना है, और यहाँ अरेज करना है, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का, दोबारा से देखो, ये एक लेटर टी है, मैं लिख देता हूं टी, ठीक है। और इसके बाद एक और लेटर, अगर इसके साथ कंटिन्यू करना है वो भी कर सकते हो, अलग से लिखना है अलग से भी लिख सकते हो, अलग लिखना है अलग लिख दो। एक लेटर में एस डाल देता हूं, एक टी है एक एस है। इस वक्त ये दोनों ही लेटर्स जो हैं ये टेक्स्ट है, नॉट ए शेप। टी अलग है, एस अलग है। अगर आप टी के ऊपर वर्क करना चाहो तो टी के ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करके सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना, किसमें, शेप में। पहला काम तो ये कर लेना। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो सिंबल नजर आ रहा है, इसका नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये अभी तक शेप नहीं बनी, इसको भी शेप बना ले। दोनों शेप्स बन गई हैं, सिंबल यहां पे आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा है। अब अगर आप टी के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, टी को सिलेक्ट करो, ये टूल यूज कर लो, क्या नाम है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब क्या कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। स्ट्रेट नहीं आ रहा, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। इसका कलर डिफरेंट करना है, लेट्स गो विद कलर दिस वन, ये हो गया जी। और अगर आपको कहा जाए एस को इसके ऊपर प्लेस कर दो, एस को सिलेक्ट करो, ये लो, एस का पाथ के तौर, देखो ये ना कर लेना, ये फर्क है। पाथ सिलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क है। पाथ सिलेक्शन का मतलब है पूरा पाथ, और अगर आपने इसकी करनी है, इसके ऊपर वर्क करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन। एंकर्स के ऊपर काम होगा, एंकर्स के ऊपर काम होगा, एंकर्स पे, एंकर्स पे काम होगा, एंकर पे।
एंकर पे काम होगा, एंकर पे। एंकर पे कोई भी इसको रीशेप रिक्वायर्ड है, कहीं पे कोई एक्शन रिक्वायर्ड है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ बन सकता है। और मजे की बात इसमें यह है कि अगर आपको इसमें मजीद एंकर चाहिए, अब ये देखो मिसाल के तौर पे ये टी है, टी को मैंने क्लिक किया, ये आपके पास एंकर्स आ गए, और एंकर्स ऐड करने के लिए कल मैंने आपको टूल सिखाया था, पेन टूल। पेन टूल से अगर आप चाहो यहां पे एंकर ऐड कर सकते हो, ये देखो यहां पे ऐड कर दो, ये लो। अब इन दोनों को अगर आपने शेप अप करना हो, दोनों को सिलेक्ट करके ये लो, मैंने दोनों को सिलेक्ट करे, ये लो। कुछ भी बना सकते हो, यहां तक कि ये जो आपके पास इसको हमने एक राउंड कर दिया है, इसको शार्प कर सकते हो यूजिंग दिस वन। ये कल मैंने सारी चीजें करवाई थी आपको, और दोबारा से अगर करना हो ये टूल यूज होगा, ये टूल है। और अगर आपको एंकर्स को अगर आपने वर्क करना है, ऑलवेज गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। वर्क करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। प्रोड्यूस करने के लिए पेन टूल है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आपके पास अगर कोई शेप बनी हो, सॉरी कोई टेक्स्ट हो, टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करके आप इसको जो मर्जी करो। क्या ख्याल है? और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आपके पास एक शेप जो नजर आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी फिलिंग खत्म करनी है, ये लो चेक करो, चेक करो क्या हुआ। और इसकी आउटलाइन लगानी है, इसका वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देख रहे हो ये टूल जो है ना, इसके साथ पहले तो शेप में कन्वर्ट कर लेना अपने टेक्स्ट को। वो वन लेटर टेक्स्ट भी हो सकता है, वो टू लेटर टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पूरा वर्ड भी हो सकता है। आपने शेप में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ये टूल जो है, डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन, पेन टूल, एड एंकर, डिलीट एंकर, स्ट्रेट लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी शेप अप करके आप अपने पूरा कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। क्या ख्याल है? हो सकता है ना सब कुछ, बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये हम इसको अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत कुछ बन सकता है अगर आप बनाने वाले हो। चलो, और अराउंड दिस यू वांट टू पुट समथिंग। ये मैं जाने से पहले आखिरी चीज जो मैंने कल करवाई थी दोबारा से, क्योंकि मैंने बड़े शॉर्ट पीरियड में वो आपको बताई थी, आपको हो सकता है समझ ना आई हो। ये देखो, ये आपने अपना जो भी कंटेंट आपने डेवलप करना है कर दिया, इसके ऊपर आपने एक शेप को रोटेट करवाना है। शेप कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है। लाइक आई वांट टू रोटेट ए पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन इन फॉर्म ऑफ स्टार। स्टार बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था 50%, बहुत दिन पहले बताया था। ये लो, शेप के साथ आपको पता स्टार बनता है। स्टार आपका बन गया, इसका कलर वलर दे दो, रेड कर दूं, स्ट्रोक नन कर दूं, ये लो, ये स्टार आपका यहां पे नजर आ रहा है। इस स्टार को अगर आपने ओवर द सर्कल आपने इसको रोटेट करवाना है इस तरह, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आराम से, मसला ही कोई नहीं। आप इसको जो पॉलीगॉन है या स्टार है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन टूल आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन टूल में ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला छोटा सा स्टार, पिवट कह लो, सेंटर पॉइंट कह लो, ये वाला। इसको ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में ले आओ। और अगर सर्कल सेंटर निकालने में मसला है तो सर्कल को सिलेक्ट करके आप पहले गाइडलाइन लगा लो। अगर सेंटर नहीं पता चल रहा, बाल का नहीं पता चलता सेंटर का, तो इसका तरीका मैंने आपको कल बताया था, कंट्रोल टी करना, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, हैंडल आ जाए, यहां से गाइडलाइन को पिक करके यहां ड्रॉप कर देना ऐसे, और वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी ऐसे, ये सेंटर आ गया। आपको मसला ही कोई नहीं, सेंटर सामने है,
अब आपने अपने स्टार को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन टूल, इसका पॉइंट ड्रैग करके अगर सीधा लाना है शिफ्ट के साथ ले आओ, ये लो, ये सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद अब आपने इसको रोटेट करवाना है। रोटेट करते वक्त अगर आप इसको 15-15 डिग्री की एक खास कंस्ट्रेंट के साथ मूव करना चाह रहे हो, फ्री नहीं करना चाह रहे, 15-15 या 30-30 डिग्री करना है, तो यहाँ पे आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है इसको। ये 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ऊपर आपको ग्रे बॉक्स में दिख भी रहा है, ये 45 डिग्री साथ वाले ग्रे बॉक्स में। 30-30 डिग्री करना है या 15-15 करना है, आपने इसको ड्रॉप करना है, माउस को पहले छोड़ना है, शिफ्ट को बाद में छोड़ना है। और उसके बाद स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, टिक करना, ये कर देना। और उसके बाद आपको मैंने कल भी बताया था, शॉर्टकट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है एडिट मेन्यू के अंदर, ये ट्रांसफॉर्म अगेन। ट्रांसफॉर्म अगेन का मतलब है जो एक्शन अभी हुआ है, रोटेट एंड पुट, इसको रिपीट कर दो। लेकिन इसमें एक की को ऐड कर लेना, क्योंकि आप इसका अगर आप सिर्फ यूज करते हो ना, शिफ्ट कंट्रोल टी अगर यूज करते हो, तो ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर से स्टार मूव होके आगे आ जाएगा, छोड़ देगा, आगे आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो पीछे भी पड़ा रहे और आगे भी आए, तो ऑल्ट भी इसमें ऐड कर दो। 3 कीज प्रेस करनी है, इसे बोलते हैं सुपर कीज। कौन कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, तीनों प्रेस कर देंगे, उसके बाद टी प्रेस करना है। सेंटर थोड़ा सा मुझसे गलत निकला, कोई बात नहीं। ये वो एक्शन था जो कल भी किया था, आज मैंने इसलिए किया, ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, एक दफा दो दफा बताना पड़ता है, तो आज मैंने दूसरी दफा बता दिया कि आपने किस तरह अपने टेक्स्ट वर्जन्स को अपना क्रिएट करना है, टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना है, शेप्स में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन को यूज करते, और एंकर्स के ऊपर वर्क करके एक अच्छी शेप बनाइएगा। बनाने के बाद आप उसके स्ट्रोक पे काम करना है या फिल पे काम करना है, वो भी अच्छी तरीके से देख लो। और फिर आपने सेंटर पॉइंट के राउंड अपने इस तरह टेक्स्ट को रोटेट करवाना है या अपने टेक्स्ट को पुट करना है। पुट करने के लिए आपको, ये मैंने बोला था कि आप लोगों ने एक और, अगर आप इसके अराउंड आप अपने टेक्स्ट को पुट करना चाह रहे हो, पाथ के ऊपर पुट करना चाह रहे हो, तो पाथ के ऊपर पुट करने का तरीका ये होता है, ऑल्ट शिफ्ट, या आपकी शेप बन गई, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, या इसकी स्ट्रोक को ऑन कर दो, ब्लैक, और फिल को नन कर दो। ये नहीं जनाब। अब अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर टेक्स्ट भी रखना है, टेक्स्ट रखने के लिए मैंने कल बता दिया था आपको कि आपने टाइप टूल यूज करते हो। ये जिंदाबाद को जरा साइड पे कर दूं। अगर इसके अराउंड आपको कुछ, ये इसे बोलते हैं पाथ, पाथ के ऊपर इसको फिट करना, किसको? टेक्स्ट को। ये लो, यहां पे आना है, ये माउस की जो पोजीशन है, इस पाथ के ऊपर टच करना है उसको। जैसे इस पोजीशन पे टच करोगे, आपका एक जिगजैग लाइन नजर आएगी, ये देखो, सॉरी, सिलेक्ट कर लेना इलिप्स को, इलिप्स को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा। टाइप टूल लिया, जैसे इसको टच करोगे एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है। अगर यहां पे आप करोगे, टेक्स्ट इसके इनसाइड, टेक्स्ट इसके इनसाइड आ जाएगा। इनसाइड नहीं करना आपने टेक्स्ट, इसके इनसाइड अगर आपने टाइप करना है तो ये बेहतरीन है। राउंड में, राउंड का मतलब इस शेप के इनसाइड टेक्स्ट को लिखना शुरू कर, इस शेप के मुताबिक टेक्स्ट को लिखेगा, जो कल भी मैंने किया था। अब आपने शेप के मुताबिक नहीं करना, इनसाइड नहीं करना है, आउटसाइड द पाथ करना है। ये लो, ये टेक्स्ट आ गया, ये टेम्पलेट टेक्स्ट है। और अगर आप, कल मैंने ये बोला था इससे थोड़ा डिस्टेंस करना है, तो करेक्टर पैनल को आपने सामने ले आना। करेक्टर पैनल जब तक नहीं होगा, आपसे ये काम होना नहीं है। इसे बोलते हैं बेस लाइन से शिफ्टिंग करना। यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, कॉलेज का नाम लिखो, पूरा टाइटल दो, जो भी देना है, जितना डिस्टेंस पे रखना है। इसके अराउंड भी सर्कल लगा सकते हो, इसके अराउंड भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके अंदर फोटो भी लगा सकते हो, ये मैंने कल करवाया था। उम्मीद है आपको कल वाला काम आज के साथ थोड़ा सा मजीद ऐड ऑन करके एक अच्छी चीज बनाने के लिए अब आप रेडी हो चुके हो। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ बनाना है, और इंशाल्लाह जब हम मंडे को मिलेंगे तो इसके अंदर फर्दर कुछ टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आपको और भी फायदा मिलेगा। और जहां तक ये उर्दू का टेक्स्ट है, ये इंग्लिश लिखी है, उर्दू भी लिख सकते हो।
इसी जगह पे उर्दू लिख लो, उसके इनसाइड उर्दू लिख लो, सर्कल में लिख लो, स्टार में लिख लो, उसके ऊपर लिख लो, उसके अंदर लिख लो, आपकी मर्जी है। अंदर लिखना हो तो आपने उस शेप को क्लिक करना है, जिस शेप के इनसाइड आप लिखना चाह रहे हो उस शेप को क्लिक करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे ये वाला सर्कल है, इसके इनसाइड आपको लिखना है कुछ, तो सबसे पहले तो ये सर्कल बताओ कौन सा है। ये एक है, नीचे है या ऊपर है कहीं पे? ये सारे आपके पॉलीगॉन्स हैं जिसके राउंड आपने बनाया है, जो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी के साथ किया था। ठीक है, अगर इसके अंदर अंदर आपने लिखना टेक्स्ट, इसको क्लिक करो और टाइप टू लो, और इसके इनसाइड यहां पे आके इसको पुट कर दो। यही है कि कुछ और है तो यही। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये शेप बनाई, इस शेप के इनसाइड आपको टेक्स्ट लिखना है, ये लो, ये लो, ये टेक्स्ट लिखा गया, शेप के इनसाइड लिखा गया। बाकी इसकी अलाइनमेंट है वो पैराग्राफ पैनल में जाके देख लेना। जस्टिफाई कर लो, लेफ्ट अलाइन कर लो, लेफ्ट चला जाएगा, राइट अलाइन कर दोगे, राइट सेंटर करोगे, सेंटर आ जाएगा, जस्टिफाई फुल करना है यहाँ से कर लेना। ठीक है, और अगर आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको ये नहीं चाहिए एलिप्स, इसको ऑफ कर दो, इसकी प्रॉपर्टी में जाके ऑफ कर दो, क्या इसकी आउटलाइन, आउटलाइन नहीं दिखेगी, टेक्स्ट जरूर दिखेगा। देख रहे हो, ये टेक्स्ट आपका उस शेप के मुताबिक दिख रहा है जिसके अंदर। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपने सारा काम किया है, क्या ये लेटर एस में या टी में हो सकता है? हैं? हो सकता है। आप अपना टेक्स्ट पूरा पैराग्राफ लेटर एस में लिखना चाह रहे हो, डब्ल्यू में लिखना चाह रहे हो, कैसे? ये लो, डब्ल्यू, क्या करूं बताओ मुझे? ये भी तो देख लो ना, ये भी तो एक ट्रिक है ना। अब ये लेटर डब्ल्यू है, अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या करें? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आप इसको शेप में कन्वर्ट कर लो। शेप में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसकी फिलिंग को नन कर दो, क्या ख्याल है? फिलिंग नन हो गई, स्ट्रोक दिखा दूं? कलर देखना है स्ट्रोक का, ताकि पता चले वो क्या रहा है। कलर वेट भी थोड़ा बढ़ा दिया, ये देखो। क्या इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है? शेप है भैया, और शेप में अगर आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करना चाह रहे हो, गो विद डायरेक्ट सेक्शन, जैसे ये एडजस्टमेंट करनी है। ये देखो, इस नोट को एक्टिव करो, सिर्फ एक को किया मैंने, इस वाली को। मैं चाह रहा हूं इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, एरो से भी कर सकते हो ऐसे। सिर्फ उस नोट को कर रहा हूं, एक को। ये देखो, शेप भी मैंने चेंज कर दी डब्ल्यू की, इसको मैंने पकड़ा, ये लो, इन दोनों को, चारों को लिया, ये लो। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से शेप कर सकते हो उसको। जब शेप कर दिया, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, ये लो। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सिर्फ ये कि थोड़ी सी आपको इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस, और कुछ नहीं चाहिए। देख रहे हो, टेक्स्ट आपका उस शेप के मुताबिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको सेंटर करना है इसके शेप के अंदर,
सेंटर कर लो, लेफ्ट करना है लेफ्ट करो, सेंटर करना है सेंटर करो, जस्टिफाई करना है तो पैराग्राफ पैनल में जाना पड़ेगा, पैराग्राफ पैनल में जाना पड़ेगा। ये पैराग्राफ पैनल, यहाँ जस्टिफाई करना। और अगर आप शेप को नहीं देखना चाह रहे, इसको क्लिक करो और इसकी स्ट्रोक को ऑफ कर दो। समझ आइए है कि नहीं है मजे की चीजें? ये बाप के ऊपर है कि आप इसको किस तरह देखते हो, दिखाते हो। या देखो आपकी डब्ल्यू की शेप का टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। बाकी इस पे इमेजेस रखने हैं, ये वो जो भी करना है वो आप कर ही लोगे। आप ये भी कर सकते हो, देखते हैं कौन करके दिखाए। आप ये भी कर सकते हो कि इस को शेप में किसी तरह कन्वर्ट कर दिया जाए और इसके अंदर अपना टेक्स्ट को लोड कर दो। हो सकता है। सबसे आसान तरीका पेन टूल यूज कर लो। पेन टूल से इसको ट्रेस कर लो, ऑब्जेक्ट शेप इसकी, उसको साइड पे कर दो। ये लो, अभी मैं और भी तरीका हो सकता है इससे आसान भी, लेकिन अभी तक जो सीखा है मैं वो कर लूँगा। ये देखो, और अगर आप इसके थ्रू नहीं जाना चाह रहे, आप फ्री फॉर्म यूज कर लो। फ्री फॉर्म भी यूज कर सकते हो। फ्री फॉर्म जरा जल्दी से शेप के मुताबिक मैं जल्दी से इसको रफली करने लगा हूं। ये देखो, ये आपके पास फ्री फॉर्म भी होता है पेन टूल, ये हमने कल इस्तेमाल किया। ये देखो, बस एक चीज़ का ख्याल करिएगा कि आपने शेप को ऑन करना है। ये शेप है ऊपर, शेप बना देना, पाथ ना बना देना, शेप को ऑन करना है। और ये फ्री फॉर्म टूल ये है जी, इसको आपने इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है। ये रफली कर रहा हूँ, इसको बाद में आप मजीद पेन टू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ठीक कर सकते हैं। ये मैं रफली जल्दी से बना रहा हूँ। इसको और अच्छा रिफाइन किया जा सकता है, सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन सकती है। आपको सिलेक्शन के टूल मैंने भी सिखाए नहीं है, वो अगर टूल सीख लो तो ये और अच्छा आपका काम हो जाएगा।